सो हाय एवरीवन ओडिशा हिस्ट्री जोटा मु कही कि ओडिशार जो मॉडर्न हिस्ट्री रही तार गोटे कंपाइलेशन नहीं आसी बोली मुझे कही एंड आज तार कंपाइलेशन मुझे नहीं आसी तुम जो प्रिलिम्स रही आगू को ओडिशार जो ओसीएस प्रिलिम्स रही तो ओडिशा हिस्ट्री पूरा ओडिशार जो मॉडर्न हिस्ट्री लगभग 100 भाया क्वेश्चंस थी एथे राइट देखा जिते भी क्वेश्चन अच्छी पूरा कंप्लीट ओडिशा मॉडर्न हिस्ट्री को मुझे कंप्लीट करी तो फास्ट आम देखा कि आज आम जो टॉपिक रही आमर तो फास्ट टॉपिक जब फास्ट क्वेश्चन तुम देख ता पूर्व मुझे कहीदिए कि ओडिशा जोग्राफी गोटे प्लेलिस्ट अच्छी जो मैंने ओडिशा जोग्राफी टेंशन नौ पूरा आमर प्लेलिस्ट रही वेस्ट मेंटर गोटे प्लेलिस्ट रही वेस्ट मेंटर टेलीग्राम चैनल रही व्हाट्सएप चैनल रही फेसबुक पेज रही ये सब आप फॉलो करेंगे एंड से आप जो प्लेलिस्ट रही रही प्लस एनवायरनमेंट मुझे रखी देखिपारे। चलो फिर आम देखा ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा ये आम देखा पूरा ताकू देखा। चलो फास्ट आम देखा द ब्रिटिश ऑक्युपाइड ओडिशा समस्ते जानते 1803 रे आसते ब्रिटिश ओडिशा को ऑक्युपाइड करते बट ता पूर्व मु तुमको कहीदिए कि ब्रिटिश ओडिशा को केमती ऑक्युपाई कला तो ब्रिटिश ओडिशा को ऑक्युपाई केमती कला 1803 रे ही कहीं कले मुझे कहबी ता पूर्व जदि आम कह ओडिशा को रूल करते कि भोंसले मराठा आम कहीपर दैट मीन्स आम कह मराठा रूल थिला दैट मीन्स बिफोर जदि आम कह 1803 जदि आम कहीपर बिफोर को मुझे आसबि इट वाज मराठा इट वाज व्हाट मराठा जदि आम कह तो भोंसले ऑफ नागपुर जे कि रूल करते ओडिशा को एंड जिते मराठा मान को फाइनाली आम कहीपर सब्सिडरी अलायंस आम कह 1803 ध्यान से शुणव 1803 बेलू आम कह मराठा जिते सब्सिडरी अलायंस को साइन कले जोटा कि लॉर्ड वेलेस्ली नहीं कि आसी आम कहीपर दो लॉर्ड वेलेस्ली समस्ते जानी दैट मीन्स व्हाट लॉर्ड वेलेस्ली के बेसले 1700 आम कहीपर व्हाट 1797 यस 1797 रे जेतले से आसला टीपू सुल्तान को फिनिश कले 1799 रे आम कहीपर से टीपू को फिनिश कले एंड 1700 आम कह 98 रे दैट आम कहीपर कि 1798 हैदराबाद सब्सिडरी अलायंस फास्ट साइन कला कि हैदराबाद आम कहीपर देन इटसेल्फ 1798 इटसेल्फ तुम जानच कि मैसूर मध्य साइन करे कहीं टीपू को मार दियंते कि लॉर्ड वेलेस्ली जे कि टार्गेट नहीं कि आसी कि पारामाउंट पावर एस्टाब्लिश कर इंडिया बोली से आम कहीपर तापर जेमिति मराठा को से खत्म करदे ओडिशा को टार्गेट कले 1803 रे ओडिशा को से मिसेदेले बट ता पूर्व बैक स्टोरी जी फटाफट मुझे कहबी तुमको आमर जो ब्रिटिश ऑक्युपाई करती फास्ट आम कह 1765 तो 1765 जति मुझे कहीपर ब्रिटिश आमर कौन करे जोटा कि दीवान आम कह ब्रिटिश फॉर द फास्ट टाइम जो आम 1765 रे जो डुआल गवर्नमेंट एस्टाब्लिश कले तुमने जानच कि आफ्टर द बक्सार 1764 रे तुम बक्सार वार हुए तो आफ्टर द बक्सार वार आम जी कह 1765 रे जो आम डुआल रूल स्टार्ट है आम कहीपर बेंगल रे जो डुआल रूल आसला से डुआल रूल रे आम जानचे बेंगल बिहार ओडिशा उपरे जो से माने दीवानी राइट्स आनी एंड सिंस देन आम 1765 रु ओडिशा कोठी ना कोठी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अंडर आसी जाइथिला खास कर मुख्य कोस्टल नॉर्थन ओडिशा में कही परिबा डुआल रूल स्टार्ट हेतला 1765 में कही परिबा राइट तापरे जदि आम कही परिबा चौथ तुम जानच कि जो मराठा माने शासन करथिले से माने चौथ बामे जाकू कहचे मराठार जो चौथ टास्क को आम कहू तो से कौन करथिले चौथ कलेक्शन करुथिले जोटा कि आम कही परिबा राइट मराठा माने करथिले देन आम जदि कहबा गंजाम को 1765 रे जदि आम कहबा जोटा कि आम कहबा लॉर्ड क्लाइव जदि आम कही परिबा जोटा कि दीवानी राइट गंजाम उपरे लगेइथिले आम कही परिबा गंजाम उपरे आम कही परिबा राइट से करथिले से आम कहबा 1765 रॉबर्ट क्लाइव तुमने जानच देन जदि मु कहि धीरे 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 जिते आम टाइम पास कले आम कही परिबा कि इट वाज 1803 हारकोट किए थे हारकोट कैम्बेल तो वो वा द पर्सन तो जदि पर्सन तुम मत कह कि सार को माने थे देवर हारकोट किए पर्सन थिला तांको ना थिला हारकोट जो 1803 रे हारकोट ये जो थिला कह हारकोट एंड फ्लेचर कथा तुमने शुणी हारकोट कथा शुणी तुमने फ्लेचर कथा शुणी तुमने कैम्बेल कथा शुणी दीज वर द पीपल्स आम कहीपर जो मैंने अटैक करती कटक को एंड कटक को मिसई देला परे तो फाइनली कटक को कैप्चर करे मराठा खत्म हो जाए एंड दैट वाज द फॉल ऑफ मराठा रूल इन ओडिशा एंड द स्टार्टिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन ओडिशा आम कह द मेन जहाँ इंडियन पावर रूलिंग द ओडिशा बिफोर किए थिला मराठा थिला फटाफट तुमने देखु देखु कहीदेव कि सर इट वाज मराठा किए थिला मराठा को मराठा थिला भोंसले मराठा नागपुर जोटा मुझे कहली सिंधिया वगैरह कहब ना कि पुनार कहब ना कि होलकर कथा कहब ना इट इज व्हाट भोंसले आम कहीपर
which of the governor general play the leading roles in the British conquest जोटा मु कहली तो गवर्नर से कही ध्यान से देखो कही गवर्नर जनरल तो लॉर्ड वेलेस्ली किए हम लॉर्ड वेलेस्ली मु तुमको लॉर्ड वेलेस्ली कथा कही ये लोक टीपू को मारती ये लोक सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी नहीं कि आसती आम कहीपर सो सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी तुमने मॉडर्न हिस्ट्री पक्का पढ़ी तो लॉर्ड वेलेस्ली जो आसती इट वाज 1797 रे से आसती देन सब्सिडरी अलायंस करती से कौन करती सब्सिडरी अलायंस करती एंड इट वाज 1798 हैदराबाद बिकम द फर्स्ट देन मैसूर तापर एमती चला गोटे पर गोटे कला तो आंसर वुड बी ताले गला देन से कही इमीडिएट कॉज कौन थिला इमीडिएट वीकनेस ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन मराठा वीक हो जाए ना जदि आम मराठा देखा बाय 1802 1802 1803 को देखा मराठा वीक हो जाए एंड बाय 1817 1817 को मराठा खत्म तेणु मराठा जो वीक होगा ब्रिटिशर्स को लगे कि भाई नाउ इट्स अ चांस टू अटैक द आम कहीपर ओडिशा कारण ओडिशा इंपोर्टेंट एथिपाई थिला मराठा को दरकार थिला एथिपाई बिकॉज मराठा वाज इन बेंगल सॉरी ब्रिटिश वाज इन बेंगल आम कहबा ब्रिटिश राज बेंगल रे थिला ब्रिटिश राज चेन्नई रे थिला बट ये मझी पोर्शन आम कह मराठा रूल करुला तेणु ये जगार ये जावाई कॉरिडोर दरकार से ओडिशा जदि होगा तो पूरा ईस्टर्न कोस्ट होगा तेणुक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस दरकार थिला एंड दैट इज व्हाई ये माने कहले तो आंसर वुड बी पी नाउ जदि आम सेमती कहबा तुमको फटाफट मु कहबी व्हिच वाज द फास्ट डिस्ट्रिक्ट जदि कहबी इट वुड बी गंजाम तो कौन रहा जोटा कि मद्रास प्रोविंस बाय द ब्रिटिश इट वुड बी गंजाम रहा तुम आंसर कौन रहा गंजाम कि गंजाम को से फास्ट कौन कले कंकर्ड करते आम कहीपर नेक्स्ट ब्रिटिश ऑक्युपाइड पुरी जदि आम कहीपर तो देख पुरी को से फास्ट अटैक करेंगे कहीं पुरी पटु आसते चिलिका पटु आम कहीपर जो कटक को से आम कह कैप्चर कले 1803 रे दे केम ऑल द वे फ्रॉम द आम कह मद्रास साइड रू आसले चिलिका को क्रॉस करेंगे मानिकपाटना ही पुरी रे आसबे पुरी रे लोक मान को कहे देख जगन्नाथ कल्चर को जो मैंने बिलीव कर वी विल नॉट हार्म द जगन्नाथ कल्चर को हमें हार्म करवा ना वी विल फुल रेस्पेक्ट द कल्चरल आइडेंटिटी द कल्चरल आम कह बिलीव जगन्नाथ कल्चर को हमें हार्म करवा ना बट जगन्नाथ कल्चर को मतलब आम सपोर्ट करूँ और भगवान आमको डाकी मराठा मन को हटाइवाई ओडिशा तुम मन को जस्टिस देवाई तुम मन को गुड गवर्नेंस दवा एमती बगरा बगरा फालतू कथा कहीकि ओडिया लोक मान को विचलित करने चेष्टा कहीपर सो आंसर वुड बी व्हाट पुरी जदि आम कह 1803 तो 1803 रे से पुरी रे पहुँचती सेठू आसती फटाफट आम कहीपर कौटी देन कटक को आसिक से अख्तियार करती पुरी वाज ऑक्युपाइड आम देखीदे तो केबे 18th of September 1800 आम कहबा व्हाट 18 सेप्टेम्बर 1803 रे पुरी को से कैप्चर करती ताले हु वाज द पर्सन्स मु कही हारकोट क्या कही मु हारकोट इट वाज मेजर हारकोट कथा कही जो बारबटी फोर्ट रही मराठार जो आम रूल थिला तो बारबटी फोर्ट को से कैप्चर करने लगे एंड बारबटी फोर्ट वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन जदि आम कह अक्टोबर रे करथिले केबे कहबो तुम अक्टोबर 1803 रे से कैप्चर करदे फिनिश देन बालेश्वर वाज कैप्चर्ड बाय हुम ताले बालेश्वर को किए कैप्चर कले तो यहाँ जदि आम देखा देन हु कैप्चर्ड द बालेश्वर ताले बालेश्वर को किए कले कौन वेदर कैम्पबेल हारकोट तो पठे मोरगान आसते येस इट वुड बी मोरगान कैप्टेन मोरगान किए कह कैप्टेन मोरगान तो कैप्टेन मोरगान किए करते बालेश्वर को कैप्चर करते तो देख मु फास्ट जाऊँगी बिकज ये गोटे रिविजन सेसन रही राइट रिविजन सेसन जोटा ओडिशा हिस्ट्री तुम मत डिमांड थिला तो तुम डिमांड अनुसार मुझे वीडियो बनई दूसरी ताकि आगू जो प्रिलिम्स अच्छी तो बालेश्वर को जब आम कहीपर बालेश्वर वाज कैप्टर जदि कैप्चर करते कि आम कहीपर इट वाज कैप्टेन मोरगान जदि आम कह बालेश्वर को कैप्चर करते इवन जदि आम कह कैप्टेन मोरगान जोटा था बालेश्वर टाउन को से कैप्चर करते इवन कटक को मध्य से आसी थे देन ही डिफिटेड द मराठा वेयर डिफिटेड एट द सोरो तो सोरो पाखरे जदि आम कहीपर एंड भद्रक पाखरे कैप्टेन मोरगान मराठा मन को डिफिट करते एंड कैप्चर करते क्या देन आसवा संबलपुर को जदि मुझे देखी 1803 2 नवेम्बर से फास्ट टाइम कैप्चर करती बट पर आम कहीपर 1804 सॉरी 1804 से मतलब 1803-4 भितर से कैप्चर करती पुणी छाड़ी दिखती आम कह जनवरी आम कहीपर 1803 रे अटैक करते से सोनपुर एंड संबलपुर को अटैक करते बट से अख्तियार करेंगे ना पर 1804 जनवरी बेलू से कौन करेंगे संबलपुर को कैप्चर तो करेंगे राइट जमीक मेजर तुम ब्रॉकटन कंकर द संबलपुर किए करते मेजर ब्रॉकटन्स किए करते जदि संबलपुर पचारे तुम कह मेजर ब्रॉकटन्स करते मुझे ना लिखिदे हु कैप्चर द फास्ट टाइम देख तापर संबलपुर पुणी हाथरू पलैब कारण वीर सुरेंद्र साय तुमने जान हि विल फाइट बैक से फाइट बैक करेंगे तो ना था
BROUGHTON कैप्टन ब्रॉटन सो कैप्टन ब्रॉटन कंकर द आम कहीपर संबलपुर फू से करते कहीं से आम जानचे कि मराठा को डिफिट करके करते जहाँ भी हो तो ये थे आम कह कि ओडिशा को कैप्चर कले किए कौटू कैप्चर कले से आम देखले द ट्रिटी थ्रू व्हिच आम कह रघुजी भोंसले सेडेड द कटक कटक को छाड़ीदे ये कौन आल्हाबाद ट्रिटी ना सालबाई ट्रिटी ना बेसिन ना ट्रिटी ऑफ देवगढ़ कौन देवगाँव द ट्रिटी ऑफ देवगाँव आम कहीपर कहीं आल्हाबाद ता पूर्व रही के 1764 कथा नहीं ट्रिटी ऑफ सालबाई जहाँ पीस ट्रिटी कहुए ट्रिटी ऑफ बेसिन तो से तो राइट ये मान तो पूर्व रही चलो आम देखा देन से संबलपुर वाज अनेक्स्ट आम के 1849 कहते कौन पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तुम जान ये किए करते लॉर्ड किए आमर डालहाउजी किए लॉर्ड डालहाउजी जदि आम कह 1848 आसती 1848 रु आम कहीपर 1856 जाए पूरा आम कह लॉर्ड डालहाउजी रही सती आम कह विडो रिमैरेज प्रथा को विडो रिमैरेज स्टार्ट करते लॉर्ड डालहाउजी तो इट वाज लॉर्ड डालहाउजी कह जे संबलपुर को अनेक्ट करते इन 1849 तो ये कौन था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समस्त जान कहार जब लीगल हेयर नथिले तो सेटा ऑटोमेटिकली ब्रिटिश प्रोविंस रो पार्ट हो आम कहीपर देन व्हिच लोकल रूलर वाज assured protection by the British during the occupation of Puri ओबियसली आम कह राजा ऑफ खोर्धा कथा कह राजा ऑफ कनिका तो ना राजा ऑफ खोर्धा हम किए राजा ऑफ खोर्धा आम कहीपर इट वुड बी राजा ऑफ खोर्धा को से आश्योर कले कि देख तुम किसी हम नहीं वी विल प्रोटेक्ट यू जमती कि गरजात मुवमेंट बेले से करते कि गरजात बेले से बेठी कथा नहीं मागणा कथा नहीं राइट ये सब जो करते आम कहीपर जो मैंने कि लोकल राजा मैंने प्रिंसली स्टेट जहाँ आम कहे जहाँ गरजात स्टेट बोली कहे से प्रोटेक्शन किए दूसरा ब्रिटिशर्स मैंने प्रोटेक्शन दूसरे गरजात स्टेट को आम कहीपर कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर बिहाइंड द ब्रिटिश ऑक्युपेशन ऑफ ओडिशा वीकनेस ऑफ मराठा बिल्कुल मिलिटरी इंपोर्टेंस ऑफ ओडिशा बिल्कुल कमर्शियल इन्फ्लुएंस बिल्कुल गोल्ड माइंस देखो गोल्ड माइंस आई डोंट नो बट 1 2 एंड 3 इज करेक्ट मत लगुच 1 2 3 इज करेक्ट यस 1 2 3 इज करेक्ट गोल्डटा मत लगुन कि एब्सर्ड टाइप दिस इज व्हाट एब्सर्ड टाइप लगुच सो दैट इज व्हाई गोल्ड को छाड़े बाकी ऑल आर करेक्ट आम कहीपर नाउ विथ रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ ओडिशा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओडिशा ब्रिटिश जदि ओडिशा यूज रिलीजन डिप्लोमेसी जोटा मुझे मन को कही कि लॉर्ड जगन्नाथ को फेथ को आम हार्म करनी आम प्रिस्ट मान को रेस्पेक्ट देवा टेम्पल को किसी क्षति हे नहीं भगवान आमको डाकी रूल करने मराठा मैंने क्रुएल्टी करुचे ओडिया लोकों मराठा मान को हटैकी आम तुम सुशासन देवु दिस काइंड ऑफ बगरा बगरा ये सब कथा किए कहते ब्रिटिशर्स कहते दे वांटेड टू मतलब आई वुड से व्हाट deviate the attentions of the peoples and they wanted to capture they wanted to appease the peoples by saying by playing the card of religions the priest of Lord Jagannath temples were supported by the Maratha against the British supported the Maratha against the British no कहिबा नहीं British promised non-interference in the temple yes this is correct 1 and 3 is correct आम कहि परिबा 1 and 3 is correct काना एठी आम कहिबा that would be wrong हिजबो राइट देन आसवा आम नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द इवेंट एंड हियर अच्छा ओके कैप्चर ऑफ पुरी 1804 ना 1803 रे कैप्चर करिवो बालेश्वर 1803 रे ओके संबलपुर 1817 बिल्कुल नुह ट्रिटी ऑफ देवगढ़ 1805 ट्रिटी ऑफ देवगढ़ 1805 ना आई वुड से बी तो बी इज करेक्ट एस बट बी इज करेक्ट कहीं देवगाँव तुमको कहली ट्रिटी ऑफ देवगाँव ता पूर्व होता जी आम कहीपर तो ट्रिटी ऑफ देवगाँव तो पूर्व हो जाए तो इट वुड बी नॉट तो आंसर तुमको जना पड़गला यहाँ आम डिस्कस कले ठीक अच्छे ताले ये आम कह कहीं पूरी 1803 रे होता बालेश्वर 1803 रे रही संबलपुर 1817 नुह 1800 माने के 4 करते संबलपुर को पर तापर आउ थे मझे हाथ पलैब पुणी आनेक्सेसन कम्प्लीट कर 1800 आम कह 49 बेलू 1849 पुणी संबलपुर को आउ थे से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रे कैप्चर करेंगे एंड ट्रिटी ऑफ देवगाँव जदि आम कह जस्ट ए मिनिट
ट्रिटी ऑफ देवगांव जदि हम देखा 1803 डिसेम्बर होता राइट। तो यहाँ मुझे आगुरी कही तुमको देख ओडिशा कहीं इंपोर्टेंट था कहीं बेंगल और मद्रास को कनेक्ट करता दैट इज वाई इट वाज इंपोर्टेंट जदि हम कहीपर राइट दैट इज वाई यहाँ मतलब काफी इंपोर्टेंस था। देख यहाँ मोर इच्छा था कि ओडिशा हिस्ट्री मुझे तुमको गोटे देदेवी एमसीक्यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेथड यूज्ड बाय ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ ओडिशा ब्राइबिंग मराठा ऑफिसर्स रिलीजियस प्रोपागेंडा अलायंस विथ फ्रेंच फोर्सेस रही विनिंग सपोर्ट ऑफ लोकल चिप्स वाज नॉट कही ना आई वुड से फ्रेंच सहित किसी अलायंस कर सी विल बी द आंसर कहीं ब्राइबरी तो तांकर थिला ना रॉबर्ट क्लाइव तो ब्राइबरी काफी करते तुम देख हियर इज द आम देखिपर लॉर्ड वेलेंसली आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्क्वेस्ट कह 1803 कैप्चर करते हारकोट कैप्चर कर मोरगान बालेश्वर देवगढ़ देख 1803 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आम कह एनेक्सेशन संबलपुर। चलो फिर नेक्स्ट एवं आसवा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आम कथा देखा आफ्टर द ब्रिटिश ऑक्युपेशन ओडिशा वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेजर्स कही 1 2 3 1 2 3 डिवाइडेड इनटू साधारणतः आम कहीपर 3 तुमको 3 कोटा कोटा नॉर्थ ओडिशा साउथ ओडिशा और गोटे रहा कोस्टल जोटा आम साउथ एंड कोस्टल वेस्ट ओडिशा तीन भाग भाग हम ना ब्रिटिश रूल द प्रोविंसेस ऑफ कटक वाज प्लेस अंडर व्हाट आम कहीपर अंडर द ब्रिटिश रूल से कहूँ कि जोटा आम कटक प्रोविंस क्या अंडर था वेदर इट वाज बेंगल अंडर था सेंट्रल अंडर था इट वाज बेंगल अंडर क्या अंडर बेंगल कारण देख मुझे तुमको जब कहि तुमको सार ये किसी बुझा पड़ानी देख यार टेक्निक हूँ कौन फटाफट तुम कह सारा टेक्निक किसी अच्छे कि बिल्कुल टेक्निक अच्छी देख ना हियर इज बट ब्रिटिश ये मद्रास हेडक्वार्टर ये गोटे हेडक्वार्टर बेंगल ताले जदि आम कह तो बेंगलटा पाखे अच्छे आम कह ओडिशार तेना आपको देदेला ये जो वेस्टर्न ओडिशा आम कहीपर दैट मीन्स जब मुझे कहि आमर सेंट्रल अंडर वेस्टर्न ओडिशा जो आमर एटा वेस्टर्न ओडिशा रहा कोटा वेस्टर्न ओडिशा एटा साउथ ओडिशा अंडर का मद्रास अंडर साउथ ओडिशा सेंट्रल अंडर वेस्टर्न ओडिशा बेंगल अंडर रमर कोस्टल कोटा कोस्टल एंड नॉर्थ ओडिशा बस दिस वाज हाउ डिवीजन होता दिस वाज द डिवीजन आम कहीपर। गंजाम एंड कोरापुट क्या अंडर था गंजाम कोरापुट तो साउथ रहा इट वुड बी मद्रास प्रेसिडेंसी मद्रास येस इट वुड बी मद्रास प्रेसिडेंसी अंडर क्या अंडर था मद्रास प्रेसिडेंसी अनुसार कहीं से साउथ रो अच्छी। संबलपुर वाज एडमिनिस्ट्रेड अंडर व्हाट संबलपुर जदि आम कहीपर सेंट्रल किए सेंट्रल प्रोविंस अंडर संबलपुर सेमती द हेडक्वार्टर ऑफ द सदर्न डिवीजन ऑफ कटक प्रोविंस वाज इनिशियली आम कहीपर पुरी किए देखा आंसर कौन अच्छी येस इट वाज पुरी हेडक्वार्टर फॉर द सदर्न डिवीजन ऑफ कटक प्रोविंसेस इनिशियली पुरी थिला पुरी रु पुणी कटक को से शिफ्ट करेंगे इन विच ईयर दे शिफ्टेड बट आम कह पुरी टू कटक को शिफ्ट कले तो 1804 1800 मन पड़ूनी मोर के करते 16 4 तो हबन 16 कि 18 बेल हम ये 16 राइट आंसर इज व्हाट 16 आम कह 1816 यस द करेक्ट आंसर हो 1816 बेलू से कौन कले ना तांकर जो एडमिनिस्ट्रेशन रही है से शिफ्ट कले राइट। ठीक अच्छे कटक बिकम द सीट ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आम कहीपर तो 1816 आम देखीदे से आम देखीदे ये बढ़िया क्वेश्चन ये मस्त वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन तुमको काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यदि हम कह दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारा पिला को भूल करते मुझे कहि ब्रिटिश इंट्रोड्यूस व्हिच ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ओडिशा जमीदारी रथवारी महलवारी ताली जमीदारी कौटी आसब रथवारी कौटी आसब महलवारी कौटी आसब रथवारी आसब साउथ ओडिशा ये कौटी आसब साउथ ओडिशा ये कौटी आसब महलवारी आसब आमर वेस्टर्न ओडिशा एटा वेस्टर्न ओडिशा एंड दिस वुड बी आम कहीपर कोस्टल दिस वुड बी कोस्टल एंड आम कहीपर नॉर्थ ओडिशा तो ये जदि आई मीन्स जदि मुझे अदर वर्ड्स कहि तुमको महलवारी संबलपुर एटा रहा संबलपुर रथवारी तुम गंजाम इट वुड बी व्हाट गंजाम
and this would be your Katak. This would be your Katak Baleswar माने रहिबो जमीदारी सिस्टम अंडर ये थोन तुम मैंने फटाफट मन रख दिस इज रेवेन्यू सिस्टम थिला काफी इंपोर्टेंट्स ताले से कहछि रथवारी रथ अर्थात पीजेंट दैट मीन सिंपल कबे सर गंजाम अंडर आसबो ऑलरेडी मु तुमको कहि दिछि तो ये गंजाम अंडर आसबो राइट चला फिर तुमको देखो सेमती महलवारी मु तुमको कहि दिछि महलवारी कोठी सेंट्रल आसबो तुमर कोन वेस्टर्न ओडिसा संबलपुर आसबो तो एके संबलपुर आसबो सेमती यदि तुमको पचारे रथवारी सिस्टम पीजेंट वाज गिवन कौन पट्टा आम कहीपर पट्टा दौले पीजेंट मानक कौन पट्टा दौले लोक मैंने डायरेक्टली दौले फ्री लेबर एक्सट्राक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स इन संबलपुर अंडर द महलवारी सिस्टम वाज कॉल्ड एज व्हाट जहाँ बेथी कहबा तो इट वुड बी बेथी एंड बेगार आम कहबा इट वुड बी बेथी एंड बेगार बेथी एंड आम कहबा जोटा भेथी रही तुम बिस्टी रही हाली रही देन इट वुड बी बेगार सिस्टम बेथी एंड बेगार सिस्टम जोटा कि लोक मैंने अपोज करते क्या आम देखी आपको जो गरजात मुवमेंट हम से गरजात मुवमेंट बेठी बेगार मागण ये सब रासत कथा नहीं बेठी कथा नहीं मागण कथा नहीं रासत कथा नहीं ये सब विरुद्ध लोक मैंने काफी प्रोटेस्ट करवा देखिपर कौ टाइम गरजात मुवमेंट टाइप देखीचे टैक्स फ्री लैंड ग्रांटेड टू द ब्राह्मीन्स वाज नोन एज व्हाट आम कहीपर व्हाट इट इज देवोदत्त भोगरा जागीर तो बिल्कुल मो ब्रह्मो तारा ताता तारा आई थिंक इट वुड बी ना सी हम आंसर तो आई विल गो फॉर सी yes C is the correct answer मु कहबी yes C is the correct answer because this is what ब्रह्मो तारा ब्रह्मो ता दैट इज ताकू तारा को जहाँ प्रोनाउंस करियो तो माने तो सेटा को टैक्स फ्री जोटा कि ग्रांटेड करा जाउथला देन टैक्स फ्री लैंड जोटा कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पई दिया जाउथला जाको हम भोगरा बोली कहि परिबा ना एटा नहीं एटा दिस इज व्हाट देवो तारा सॉरी एटा टिके मते करेक्ट कर दियो दिस इज देवो तारा हम कहि परिबा रथवारी वगैरह तो हम देखले ब्रिटिश जुडिशियरी सिस्टम इन ओडिशा सफर्ड मेनली बिकॉज ऑफ व्हाट बिकॉज ऑफ हम कहबा क्लमजी जुडिशियल प्रोसीजर्स एंड करप्शन ये काफी इंपोर्टेंट हम कहबा एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट कथा मु देखुची राइट एंड लाइफ मध्य हमें सॉल्व करके देखुचे नेक्स्ट आसीबो consider the following statements regarding the British land revenue system कहबा permanent settlement was fully implemented throughout the Odisha ना throughout the Odisha permanent settlement हे ना था temporary settlement preceded the long term settlements in many areas बिल्कुल सत्र कहि परिबो permanent settlement was finally rejected in Odisha permanent settlement Odisha I think permanent settlement Odisha रे कौन कहूँ परमानेंट सेटलमेंट ओडिशा फुल इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द ओडिशा तो हेनी तो आंसर बी हम ना यस आंसर बी यस इट इज व्हाट आंसर बी तो आंसर कौन हम बी हम तो आंसर इज बी एमती नहीं कि देख मु आंसर की देखी आगु गो थ्रू कर आई एम सॉल्विंग बिफोर यू एटा आम कहीपर कि टेम्पोरारी करते एंड फाइनाल तक रिजेक्ट करागला क्या आम रथवारी जमीदारी ये मुझे तुमको कही कौटी जमीदारी कौटी महलवारी कौटी रथवारी कही अच्छा मुझे रथवारी कौटी रमर बालेश्वर ओनली को काटी दियो ताले आम कह कौटा जो रेवेन्यू सिस्टम जोटा हुई ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैथ से कही जमीदार कौटी रह संबलपुर ना संबलपुर तो महलवारी थिला रथवारी कौटी थिला गंजाम रे थिला पुरी रे कौन रही रथवारी तो गला तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर तो बी इज द करेक्ट आंसर ध्यान से देखी दियो क्या यहाँ मुझे तुमको बुझाई आ मत कहबन कि ना सर यहाँ बुझाई नहीं था आगो क्वेश्चन रे बुझाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेर एडवर्स इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रेवेन्यू टू तो ठीक अच्छे थ्री तो ठीक अच्छे फोर मत लगुच 4 2 3 तो ठीक अच्छे 2 3 तो ऑप्शन रे नहीं ओनली ए अच्छी ना डी हम आई थिंक डी हो पारे ए दे आंसर हाँ अच्छा डिक्लाइन इन अच्छा देखा 1 2 3 हाँ डिक्लाइन इन गवर्नमेंट रेवेन्यू नुआ इनक्रीज होता ओके ओके ठीक अच्छे यहाँ मन रख ताले ओके डन एटा टे मन रखा ए बुक रु बना जाइए कौन से एमती ना कि राइट दिस इज करेक्ट नॉट डिक्लाइन एटा इनक्रीज होता दैट वाज इनक्रीज आम कह दैट वाज व्हाट इनक्रीज आम कह the short term settlement in Odisha were criticized by the what आम कह
kind of instability, because of what? Cause of instability, hardships to the tenant and jamidar sam kaipa, that was the reason. Then which statement best describe the British judiciary administration in Odisha? तो तुम कह दैट मीन्स आम कह ब्रिटिश जुडिशियरी सिस्टम जी एंटायरली पॉपुलर अमंग द पीजेंट बिल्कुल नुह, बेस्ड एंड फुली ऑन ट्रेडिशनल पंचायत बिल्कुल नुह, तो बी विल बी द आंसर. तो आंसर कौन रहा तुम बी? द आंसर इज बी. आंसर इज एफिशिएंट इन स्ट्रक्चर बट इनएसेसेबल एंड ऑप्रेसिव इन प्रैक्टिस हम कहीपर, दैट वाज देयर. तो हियर इज द सम तुम देखिपर वैल्यू एडिशन पार्ट रही. आमर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तीन भाग भाग करता, कटक, गंजाम, कोरापुट, संबलपुर एमती कराई. रथवारी कौटी थिला, महलवारी कौटी थिला, जमीदारी कौटी थिला ताको देखि दिया. तुम पट्टा दिया होता कौटी? रथवारी पट्टा दिया होता. बेठी बेगार तुम फोर्स्ट लेबर थिला, दैट इज ब्रह्म तारा जहाँ को आम कहे फ्री रही एंड देवतारा रही टेम्पल्स सेटा प्रीस्ट पाई. देन आसवा आम इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रिटिश रूल टाइप रे. इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल एमसीक्यू स्टार्ट. तो फास्ट क्वेश्चन देख तुम्हें से कौन ब्रिटिश द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी वाज ओडिशा कौन से कौन था? इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन तो करिबा आ कौन, थोड़ी वेलफेयर ऑफ पीपल करने आसते से मैंने, थोड़ी वेलफेयर करने आसते. हाँ राइट. देन द मेजर सोर्स ऑफ ब्रिटिश इनकम इन ओडिशा कौन था? लैंड रेवेन्यू रहिबो. कौन रहिबो तुम? लैंड रेवेन्यू. लैंड रेवेन्यू सब मेजर सोर्स थाए है. द फास्ट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट केबे मन पकाओ? 1765 ना, यहाँ कौन देती? 1804 देती. अच्छा आफ्टर कॉन्क्वेस्ट. अच्छा आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ताले क्या ता पूर्व तो आम कह जो ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद होता 1765 से कौन आम कह जोटा दीवानी राइट मिलता. तो फास्ट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के होता आम कह 1800, तुम जी कह 1804. ओके ठीक अच्छे. देन रेजिडेंट कल्टिवेटर्स विथ हेरिडिटरी आम कह ऑक्युपेंसी राइट्स वेयर कॉल्ड एज व्हाट आम कहीपर? से कहे रेजिडेंट कल्टिवेटर जो मैंने रोते चाष करुले, हेरिडिटरी माने गोटे पर गोटे आम कह आम कह जेनरेशन ऑक्युपाइंग राइट्स वेयर कॉल्ड एज व्हाट, जहाँ आम कह मालगुजार्स कहबा, गुंटियाज कहबा, थानी रियोट्स कहबा और पाही रियोट्स बोली कहबा. तो ओबियसली आम कह दे वुड बी थानी रियोट्स बोली कहबा. कहने रियोट्स माने कौन? जाको रायोट्स बोली कह रियोट्स. हाँ तो ये रियोट्स माने रथवारी जाको आम कहे रियोट्स अर्थात पीजेंट में, तो दे आर कॉल्ड एज द थानी एम रियोट्स बोली कहबा. अच्छा एक मिनट. हाँ एक मिनट. हाँ तो आम से कहते ठीक अच्छे. एक मिनट. हाँ तो आम डिस्कस कर कौन? अच्छा यहाँ जो पाही रही हूँ परमानेंट नुह, दे आर नॉन परमानेंट आम कहीपर. जो पाही था पाही रियोटा था दे आर नॉन परमानेंट. एम कौन थे? नॉन परमानेंट. यहाँ थे परमानेंट. एम किए थे? परमानेंट आम कहीपर. राइट एम थे परमानेंट. दे आर व्हाट? नॉन परमानेंट. कौन थे? नॉन परमानेंट. एंड एम होती आम जहाँ कह मालगुजार मैं जमीदारीज टाइप रो व्हाट आम जब कह कि जमीदारी टाइप रो. एंड जो गुंटियाज जहाँ आम कहे द गुंटियाज आर सिंपली आम ट्रेडिशनल लोकल पीपल बा लैंड लॉर्ड आम कह लोकल लैंड लॉर्ड आम कौन कह द लैंड लॉर्ड लोकल लैंड लॉर्ड एम होती गुंटियाज. तो गुंटियाज कौन? लोकल लैंड लॉर्ड. मालगुजार्स होती लाइक जमीदार आम कह. थानी जो मैंने परमानेंट एंड पाही जो मैंने रही होती नॉन परमानेंट आम कह. दैट इज वाई ये सब रही. देन से कही नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर जोटा कि पाही कहबा. दे आर व्हाट? पाही. आम जोटा तुमको कहीदेली बेठी तो तुमने जान खटेबे आम कह मागनीज करें तो गला. देन आंसर को आसवा नेक्स्ट आम कहीपर व्हिच वाज द
प्रिंसिपल्स फूड जोटा कि आम कह कमर्शियल क्रॉप्स बिसाइड राइस जोटा कि ब्रिटिश कल्टिवेशन टाइम को कौन कटन थिला जूट थिला सुगर केन थिला इंडिगो थिला इट वुड बी सुगर केन तो यहाँ काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मु कहि परिबी कि जदि राइस व्यतीत कारण ओडिसा रे सेतेबेले भी पैडी होउथिला एबे भी पैडी होउची जदि हम कहि परिबा ता व्यतीत से माने सुगर केन कल्टिवेशन मध्य करौथिले राइट दिस इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट हम कहि परिबा सेमती तुम कहीपर जूट कल्टिवेशन इन ओडिशा रिमेन्ड आम कह लिमिटेड मेनली बिकज ऑफ व्हाट आम कह नो जूट मिल ऑन आम कह खास कर जूट मिल कम थी आम कहीपर क्या जूट मिल सब कौटी थी बेंगल रे थी तुमने जान बांग्लादेश जोटा कि आम कह बर्तमान जोटा बांग्लादेश अच्छी एंड वेस्ट बेंगल जोटी से मैक्सिमम जूट मिल अच्छी आम कह जो पार्टीशन है तो मैक्सिमम जूट मिल कौटी बांग्लादेश रहीगला आम कहीपर स्टिल इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट एंड ओडिशा रे जूट प्रोडक्शन कमी कमी जाऊँगी खास कर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर भद्रक एपट साइड रही था क्या जूट प्रोडक्शन तुमने जान ह्यूमिड क्लाइमेट दरकार ट्रॉपिकल दरकार हेवी रेनफॉल दरकार रिवराइन कंडीशन दरकार तार जो रटिंग कर राइट डाइंग कर सब काम दरकार जहाँ भी हो टबाको कल्टिवेशन कौट ओबियसली आम कह एपट कोरापुट राइट कटकपुरी अच्छा ओके ठीक अच्छे हम कह कटकपुरी से टाइम कटकपुरी थी ठीक अच्छे मत करेक्ट कर दियो तो टबाको कल्टिवेशन जब हम ब्रिटिश टाइम मेनली कनसेंट्रेटेड हम कटक एंड पुरी रे सल्ट मैन्युफैक्चर ओडिशा ब्रिटिश पीरियड रे वेयर कॉल्ड एज व्हाट कौन आम ताकू पाही कहबा ताकू जमीदार कहबा ताकू मांगलीज कहबा तो दे वुड बी व्हाट मैंगलीज ताकू हम कहबा मैंगलीज हम कहि परियो जो माने सल्ट प्रोडक्शन करूथले सल्ट मैन्युफैक्चर करथले ओडिशा ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड्स वेयर कॉल्ड एज व्हाट दैट इज मालांगीज जहाँ आम कौन कह मालांगीज कहवा देन सल्ट मैन्युफैक्चर बिकम कंपनी मोनोपोली ओडिशा रे केबे मोनोपोली हैला तो जदि आम सल्ट कथा कहबा तो ओडिशा रे जदि मु कहबी जो सल्ट मध्य तुम जान जो आम सिविल डिसोसिडेंस मूवमेंट हुए तो सिविल डिसोसिडेंस मूवमेंट जो हुए से काफ़ी आम सल्ट को लेकिन बहुत चर्चा चली से आम कहीपर तो सल्ट मोनोपोली जो मैंने करती खास कर मु कहबी रेगुलेशन मैंने आनती जोटा XII 1814 आम कहीपर तो 1814 बेलू मैंने कौन करती मोनोपोली आनती जोटा कि आम XXI तो आम कौन कह XXI 1814 तो 1814 जदि आम कहीपर 1814 को जोटा कि आम कह दैट मीन्स 22 आम कह 22 ऑफ रेगुलेशन 22 ऑफ 1814 1814 आम कौन कह से सल्ट मोनोपोली करदे कि केवल ब्रिटिशर विल मेक द सल्ट इन ओडिशा से टाइम आम कह जेम्स किंग टुक द सल्ट डिपार्टमेंट आम कहीपर जेम्स किंग जमती आमर बालेश्वर कथा नहीं कटक कथा नहीं पुरी कथा नहीं डिस्ट्रिक्ट जो थे आम मैंगलीज मैंने थे से प्रोहिबिट करागला एंड 45 लाख रुपीज आम कह एक्सपोर्ट कराउतला से सल्ट एक्सपोर्ट करते काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट से पाउले है ना आ जो मैंगलीज मान को एम्प्लॉय करने लगे दे वर एम्प्लॉयड एंड दे सफर द व्हाट आम कह ह्यूज सफर करने पड़े बा से बिकम द सफरर होता मैंगलीज माने देन the manufacture of the scale of salt become exclusive monopoly जोटा आम कहले रेगुलेशन XXII in 1814 आम कहि परिबा मु तमन को ना कहि द फास्ट सल्ट एजेंट ऑफ ओडिशा अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट इट वाज द नेम कौन थिला जोटा मु तुमको कहली जेम्स किंग जेम्स राइट तो किंग जेम्स तो जेम्स किंग आम कहि आंसर इज बी तो आंसर कौन रहबो बी आम कहि परिबा तो आंसर कौन रहबो द फास्ट सल्ट एजेंट ऑफ ओडिशा अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आम कहबा दैट इज जेम्स किंग ब्रिटिश सल्ट मोनोपोली केबे आबोलिश केबे हैला देख आबोलिश जदि तुम कहब कि आबोलिश जदि हम धीरे धीरे ओबियसली आम कह जो तुम सल्ट आसला लॉ आसला आम कह तो धीरे धीरे मैंने कौन कले जमती आमको 1863 बेलू जो आम एंड करदे इंडिजिनियस सल्ट फैक्ट्रीज मैंने धीरे धीरे हम कह खत्म है तो आम कह द ब्रिटिश सल्ट मोनोपोली वाज आबोलिश्ड ब्रिटिश फाइनाली से मैंने कौन करेंगे आबोलिस्ट करेंगे सल्ट जोटा कि आम कह एक्साइज रूल गोटे आने तापाई दे अलाउड द व्हाट प्राइवेट एंटरप्राइज अंडर द एक्साइज रूल आम कह VII 1864 तो 1864 रे एमाने कौन कले प्राइवेट प्लेयर को अलाउ कले दैट मीन्स आम कह 1864 फाइनाली खाली एमाने कौन कले प्राइवेट प्लेयर को मध्य अलाउ कले कि प्राइवेट प्लेयर मध्य से मैन्युफैक्चर करें केबे करथिले 1864 रे प्राइवेट प्लेयर्स वर अलाउड टू व्हाट मेक द सल्ट आम कहि परिबा अंडर द रेगुलेशन एक्ट होची आम कहि परिबा तो एक्ट कहते रहइबो तोरा एक्ट रहइबो VII तो एक्ट रहइबो कोन VII आम कहि परिबा 1864 रे ताको अलाउ कले आम कहि परिबा
किंतु 1800 एठी आउ गोटे मु तुमको कहबी 1800 एठी गोटे वैल्यू एडिशन करिया पे चाहिबी इट वाज व्हाट 1889 1889 ए माने पांगा सॉल्ट को बैन कले का को हम कहबा पांगा सॉल्ट जो हमर पांगा सॉल्ट को हमरे बैन कर देले कि ब्रिटिशर्स दे बैन द पांगा सॉल्ट तुमको सर ये पांगा सॉल्ट कोन जो सॉल्ट तैयारी हेई थाए द सॉल्ट बॉइल्ड आउट द अर्थ सॉल्ट अर्थ स्क्रैप्ड इन व्हाट हम कहबा सॉलिफेरस सॉइल जोटा होता है ताकू से माने प्रोहिबिट करदेले हम कहि परिबा देन आम कहीपर 1891 बेलू आम कह मैन्युफैक्चर सॉल्ट मोनोपोली बेसिस जोटा आम कह धीरे धीरे फैक्ट्रीज वगैरह आसब तुम तापर आम जमीक आम टुआ एंड गुरुबाई फैक्ट्रीज 1909 बेलू क्लोज करागला देन तापर धीरे धीरे आम कह 1800 तुमने जान 1830 बेलू आम जो कौन सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट हुए गांधीजी जो 1930 सॉरी 1830 कथा कहूँ 1930 राइट 1930 तुम जान सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट जो हुए 1930 जो सॉल्ट को पिक करते गांधीजी आज व्हाट आम कह जोटा कि सिविल डिसोबेडिएंस आर्टिकल्स हिसाब से पिक करते लिवरपुल सॉल्ट वाज बिकम डोमिनेंट इन ओडिशा बाय के हम कह ओबियसली इट वुड बी 1860 कारण 1814 को जब आम देखा तो 1814 हेले 1860 बेलू होगा देन ट्रेडिशनली द करेन्सी प्रिवेलेंट इन ओडिशा ड्यूरिंग द मराठा पीरियड कौन था मराठा पीरियड रे कौन था तुम कौड़ी कौन था कौड़ी इट वाज कौड़ी मराठा पीरियड जो करेन्सी कौन था कौड़ी था जोटा को रिप्लेस करने चाहिए ब्रिटिश से तो नहीं कि तो बहुत हो हल्ला हम दैट इज वाई पिजान्ट्स मैंने आम कह खोर्धार पिजान्ट्स कथा नहीं जगतसिंहपुर कथा नहीं पुरी कथा नहीं देवर एंगर्ड के यार कौड़ी जो था से तो गला से कह द कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रियन स्ट्रक्चर इन ब्रिटिश ओडिशा थानी रियट्स जोटा मुझे तुमको कहली जो मैंने परमानेंट थे पाही जो मैंने कह टेनांट्स थे से ट्रेडिशनल दे वर नॉट परमानेंट थिला थानी रियट्स पेड लो रेंट देन द पाही आम कहीपर दिस इज व्हाट आम दैट मीन्स 1 and 2 आम कहीपर सो करेक्ट होची 1 and 2 ओनली तो जोटा मुझे कहली थानी माने परमानेंट तो ओबियसली अधिक पाइब पाही माने परमानेंट नथिले देवर से कम मिलूला नेक्स्ट which of the following contributed to the failure of commercial agriculture in Odisha commercial agriculture से कहूँ lack of irrigation poor market access तो सबू नहीं जाओ तुम्हें कौन हो it is strong peasant preference for the export crops ना ना ये मत कहीं लगुनि strong केमती हम एटा weak हम ना strong केमती हम ये लिखा है देखो strong peasant preference बिल्कुल नुह जदि strong peasant preference हम तालते मार्केट केमती कोलैप्स करेगला तो it would be A रहिबा करेक्ट आमे कहि पाइबा A is the correct देखि दियो एटा फटाफट टिके देखि दियो तो मु काहे कि याकू कैंसिल कली बिकॉज़ एटा को जाना पड़ुची कि केमती तमरो मॉडिफाई हिसाब रे ताको यूज करा जी strong तो that is why this is that means हमको this one correct so option A is what correct answer हमें कहि परिबा next हम जीवा with reference to the British salt policy in Odisha consider the following statement it deployed indigenous salt industry okay it increased the burden on the common consumers हाँ बिल्कुल सत आम कहि परिबा इट जनरेट मेजर रेवेन्यू फॉर द कंपनी बिल्कुल आम सत कथा कहि परिबा कंपनी पे करिछि किंतु डिप्लॉयड इंडिजिनियस सॉल्ट इंडस्ट्री यस तुम कहि पर हाँ भी हेई पारे सर कारण आम हेई भी पारे मना भी करि हबनी ना राइट यस कहीं तुम कह क्या साई कहीं जो मांगलीज माने थिले सेमानकु ही खटौथले से माने काको मांगलीज मानकु खटौथले एंड दैट इज व्हाई दिस इज करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेर इंपोर्टेंट ब्रिटिश ट्रेड सेंटर इन ओडिशा कोटा कोटा थिला तो आम कहीपर इट वुड बी संबलपुर कोरापुट कहन पूरी खोर्धा कहीपर ओबियसली आम कह पूरी खोर्धा यस आंसर वुड बी सॉरी सॉरी पूरी बालेश्वर पिपली सॉरी से पूरी तो नाला पिपली सॉरी करेक्ट कर दिया मत ये इट वुड बी बालेश्वर एंड पिपली जदि आम कह इंपोर्टेंट ट्रेड सेंटर थिला तो बर्तमान आसीगले कौन राइट देवा द ट्रेड सेंटर जोटा आम डिस्कस कले देन आसवा ताले नेक्स्ट ब्रिटिश करेंसी पॉलिसी इन ओडिशा कॉज द मार्केट अनरेस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट जो कौरी करेंसी वाज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट द सिक्का रूपी आम कहीपर दैट इज द करेक्ट आंसर आम कहीपर दैट इज द सिक्का ये देखी दियो केतेटा वैल्यू एडिशन तुमको दिया जाइछि जेंति 1804 रे फास्ट लैंड सेटलमेंट कले सॉल्ट मोनोपोली को कले रेगुलेशन 1814 एक्साइज सॉल्ट को से कंट्रोल कले 1863 सॉल्ट मोनोपोलीज को अबोलिश करागला प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करागला मांगलीज माने सॉल्ट वर्कर थे आम कहीपर थानी रियर्स जो मैंने कि हेरिडिटरी थे परमानेंट थे आउ ये नॉन रेजिडेंट थे टेनांट थे कौरी जोटा कि करेन्सी थिला ये तुम रहीगला ये बहुत बढ़िया रही है कहीपर खोर्धा राइस आम आसवा देन आसो पाइक रेबिलियन को आसवा देन वी विल कम्स टू
पाइक रेबिलियन को आसवा देख पूरा कंप्लीट रखी मु देन आसवा आमर खोर्धा रेबिलियंस आम कह 1804 रु 1805 जोटे पाइक रेबिलियन 1817 जाए आम जा पूरा है ना ऑक्युपाइड को लेकिन तो चलो फास्ट क्वेश्चन खोर्धा राइज के देख खोर्धा राइज 1804-5 हम कहीं तुम जान बक्सुस जगबंधु विद्याधर कथा नहीं जाओ राइट द प्रिंसिपल लीडर ऑफ द खोर्धा किंग किए थिला बक्सी जगबंधु आम कहीपर हाँ बक्सी जगबंधु आम कहीपर आ सीएट जयराज गुरु हम सॉरी सॉरी किए थिला जयराज गुरु ना फास्ट सॉरी सॉरी जयराज गुरु रहा इट वुड बी व्हाट जयराज गुरु आम कहीपर जयराज गुरु कथा समस्ते स्टोरी जानी स्टोरी कथा जो गचरे बांधिकी जो एक तो समस्ते जानी जो निर्मम भाव में मारे आम कह खोर्धा राजा हाँ खोर्धा राजा एंड ब्रिटिश भितर डिफरेन्स आसे आम कहीपर जयराज गुरु जो आम कह जयराज गुरु जोटे थे से थे कौन कहीं जो किंग माइनर थे जयराज गुरु जाकू जोई बोली कहती कटक को जाते से कौन आम कहीपर ताकि माने डील करें ब्रिटिश गवर्नमेंट सहित डील कर बट से डील रे ब्रिटिश कंपनी हारास करेंगे तो से कहते जयराज गुरु कहते कि ठीक अच्छे जो खोर्धा से मैंने कटक को कैप्चर कलापर जयराज गुरु जाते कि डील करने आम कहीपर डील करने जाते कटक जाते बट हारास हुए से दुखी होकर फेरती एंड आम कह रिभल्ट को स्टार्ट करती आम कहीपर दैट इज वाई खोर्धा किंग राइजिंग वाज डायरेक्टली मेनली अगेंस्ट आम कह ब्रिटिश कंपनी आम कहीपर इट वाज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या जो भाई से अपमान करते राजा को राजा वाज deprived of the seat आम कह peasants were dissatisfied new currency was established sunset laws को से अप्लाई कले doctrine of lapse तापर धीरे धीरे सेटा को मध्य में आसीबा राइट जयराज गुरु वाज द व्हाट मिलिटरी कमांडर ऑफ द खोर्धा किंग आम कही परिबा है ना तले कौन मिलिटरी कमांड कहबो तो ऑब्वियसली मिलिटरी कमांड जति आम कही परिबा तो मिलिटरी कमांड मध्य दुईटा थिला ताम पाखे रेजिडेंट ताले आम कह रेजेंट एंड एडवाइजरी ऑफ द खोर्धा किंग थिले तो ये मध्य मोर आंसर पूरी मोर भूल हो गला एठी कौन करवा ओडिशा हिस्ट्री मोर एते कमांड नहीं बस तुम मान नहीं कि आसी पढ़ाई टाइम जहाँ पढ़ी थी आगुरी राइट तो मत टे टलरेट कर तुमने तो आंसर यहाँ पुणी होती कौन सी रही आंसर कहवा तो नॉट कमांडर ऑफ चीफ नथिले तो ये कौन थे कमांडर ऑफ चीफ नथिले आम कहीपर है ना टी मन रखो कमांडर ऑफ चीफ किए रहिबो इट वुड बी बक्सी रहिबो इट वुड बी व्हाट बक्सी आम कह बक्सी जगबंधु रहिबो इट वाज नॉट आम कह जयराज गुरु देन द इमीडिएट इश्यू behind the conflict between खोर्धा राजा एंड ब्रिटिश कौन थी रिफ्यूजल ऑफ रिस्टोर्स ऑफ द टेरिटोरी एंड द परगनास जोटा आम कह जोटा से कैप्चर कलापर कहते छाड़देव से तो जयराज गुरु जाते कि यार तुम जो प्रमिश कर कि आफ्टर कैप्चर द कटक एंड खोर्धा तुमने आमको रिस्टोर बैक कर कहीं रिस्टोर कर से कहते ना ये कंडीशन कर से कंडीशन कर ये कंडीशन कर जो राजा राजी हेले ना आम कहीपर दैट वाज द कन्फ्लिक्ट आम कहीपर देन पाइक रिविलियन समस्ते जानते 1817 कथा समस्ते जानते 1817 जहाँ आम कहले फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस डिमांड करते ओडिशा डिमांड करते मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर किए पाइक रेबिलियन तुमने जानिच एंड दैट विथ द बक्सी जगबंधु आम कह कमांडर थे काफी इंपोर्टेंट रही तो बक्सी जगबंधु वाज व्हाट आम कहीपर हेरिटरी मिलिटरी कमांडर ऑफ द खोर्धा राजा आम कह कौन खोर्धा राजा थे तो ये ठीक अच्छे तुम ऑप्शन नेक्स्ट आम देखा तो पाइकस वेयर व्हाट ट्रेडिशनल मिलिटरी पिजांट जो मैंने कि वर्ष सारा चाष करेंगे राजा को दरकार है आसिक सपोर्ट करेंगे तेणुक ये ट्रेडिशनली देवर पाइकस बट पाइकस मीन्स व्हाट देवर द चाषी जो थे सेटा बणुआ पाइक हो पारे सोटा सौरिया पाइक हो पारे सेटा तुम तीन प्रकार पाइकस थे गोटे सोर धरती गोटे सर मारती आ गोटे कौन ढाल खंडा ये सब धरती तो जाको आम बणुआ कहू सरुआ कहू आ गोटे कौन होता है तुम टिके देखीदेव द मेजर कज ऑफ पाइक रिविलियन कौन थी ब्रिटिश सॉल्ट पॉलिसी आबोलिशन ऑफ सती कथा नहीं इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे कथा नहीं इंडिगो कल्टिवेशन इट वुड बी व्हाट वुड बी सॉल्ट पॉलिसी हम और कौन हम कहीं ये चार्टा तो देखा जाऊन कि तो ये सॉल्ट पॉलिसी हम और कौन है नेक्स्ट टाइम आसवा which British officer took the important step to suppress the Paika rebellions आम कहीपर whether Dalhousie Cornwallis Impey John Shore किए नहीं था कह 11 नंबर क्वेश्चन जब हम कहीपर कि जो खोर्धा राजा जित रिबेलियन हुए कौ आम कहीपर किए जे कि रिबेलियन बिगिन हुए आम कहीपर एंड ताकू सप्रेस करती आम कहीपर तो सप्रेस कर किए थे एडवर्ड इम्प्ले कौन ना था एडवर्ड इम्प्ले ना कौन था एडवर्ड इम्प्ले तो आंसर वुड बी व्हाट एडवर्ड इम्प्ले तो आंसर इज व्हाट एडवर्ड इम्प्ले दिस इज वेरी इंपोर्टेंट कहवा कि पाइक मानक जदि किए दबेबा चेष्टा करे ना हूँ एडवर्ड इम्प्ले जदि आम कह जमीक खोर्धा पिपली ये सब जगार से कौन
ट्रुप सब डिप्लॉय करथिले ब्रिटिश ट्रुप मानकु सो दैट पाइकर्स मानकु कोन करबो से डोमिनेट करियो बोली करथिले ड्यूरिंग द पाइकर रिबेलियंस द रिबेलियन प्रोक्लेम्ड एज किंग व्हाट काहकु करथिले से मुकुंद देव टू किए मुकुंद देव टू एक कथा समस्ते जानचे मुकुंद देव टू तांकु ही पाइकर्स माने कोन कहले कि ही इज आवर लीडर बोली कहले कि मुकुंद देव टू जोटा हम कहथिले केबे एंड द 14th of April जदि हम कहबा बक्सी विथ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर जोटा कि पुरी रे जाई पहुंचे एंड मुकुंद देव टू को कहती कि ही इज द न्यू लीडर आम कहि परबा द पाइकर रेबेलियन इज ऑफन रिगार्डेड एज द व्हाट आम कहबा अर्ली एंटी कॉलोनियल कहबा फास्ट ट्राइबल रिवोल्ट कह जाए तो दिस इज अर्ली आम कह एंटी कॉलोनियल अपराइजिंग इन ओडिशा में जानिछे देन आफ्टर द पाइकर रेबेलियन ब्रिटिश रिड्यूस व्हाट कौन रिड्यूस करथिले ओबियसली तुमको सॉल्ट प्राइस को रिड्यूस करते दिस इज वेरी इंपोर्टेंट सॉल्ट जो कि से माने मूवमेंट करते तो सॉल्ट प्राइस आम कहीपर ब्रिटिश मेड चेंजेस इन द मैनेजमेंट ऑफ व्हाट जगन्नाथ टेम्पल लिंगराज टेम्पल मुक्तेश्वर तो ओबियसली जगन्नाथ टेम्पल हम कौटा हम आम कह जगन्नाथ टेम्पल हम मुक्तेश्वर वगैरह तो हम नहीं जगन्नाथ टेम्पल कहीं तुम जानचे जो महारी मान को जो आम कह जो देवदासी मान को जो एक्सप्लॉयटेशन कराउथला से चेंजेस आनते कहीं से कहते कि देवदासीज एंड महारीज दे वेयर कन्वर्टेड इनटू द प्रस्टिट्यूट आम कह बाय द प्रिस्ट से करेक्ट करने चेष्टा करते कनसिडर द फॉलोइंग कजेस ऑफ पाइकर रेबेलियन आम कहीपर ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी सॉल्ट ये तो सब जाक आसीज ये तो ऑल हो इट वुड बी व्हाट ऑल आम कहीपर इट वुड बी ऑल तो पाइकर रेबेलियन कहीं हुए जदि आम कह एस तुमको सार रेवेन्यू पॉलिसी येस दैट इज सॉल्ट मोनोपोली 1804 से कह 4 जो आम 16 को आसीगले 1814 16 को मोनोपोली करदे पूरा देन 1864 को से पुणी हटेदेवे आम कहीपर करेन्सी चेंज ऑल आर करेक्ट नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू द बक्सी जगबंधु कनसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हेरिडिटरी थिला बिल्कुल ताकू ब्रिटिश माने नहीं गले लेट द पाइकर रेबेलियंस हम कहि परिबा दिस आर आल्सो काफी इंपोर्टेंट दिस ऑल आर करेक्ट देखि दिया टिके ऑप्शन टिके देखि दिया फटाफट राइट ये टिके 1 आवर प्लस हो जो ताले इट वाज दैट मीन्स आम बक्सी जगबंधु जति हम कहि परिबा हेरिडिटरी मिलिटरी पोस्ट थिला तांकर जो प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करदे एंड रेबेलियन जति हम पाइकर रेबेलियन कथा में कहबा नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विश द पाइकर रेबेलियन फ्रॉम खोर्धा राइज रु जति हम कहबा पाइकर रेबेलियन कोन थिला कना पाइकर रेबेलियन टा ब्रॉडर थिला ना रादर देन द खोर्धा राइज जोटा थिला दैट वाज पॉकेट राइज थिला किंतु इट वाज होलिस्टिक इट वाज मोर पार्टिसिपेशन इट वाज मोर कॉजेस मोर पीपल्स इन्वॉल्व रहबो इथरे हम कहबा तो सी विल बी द आंसर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स आफ्टर द पाइकर रेबेलियन कौन करथिले सॉल्ट प्राइस को कमाई ओके आबोल्यूशन केमती हम आबोल्यूशन तो हेनी आबोल्यूशन ऑफ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन कहार साहस अच्छी करते कहार ब्रिटिश भी केबे डेयर करना हाँ आज जो मैंने कहते राइट कहीं ब्रिटिश भी डेयर करना तो इट वुड बी व्हाट ए इज द करेक्ट आंसर चलो सेमती हम कह वाई पाइकर रेबेलियन सिग्निफिकेंट इन इंडियन हिस्ट्री कहीं बिकज इट प्रेसिडेंटेड रिवोल्ट आम कह जो 1857 रिवोल्ट है ताप साहस देला किए 1857 जो रिवोल्ट है जहाँ को आम कहे व्हाट पाइकर रेबेलियन बोली कहे राइट तो सेटा केबे है ओडिशा रु सेटा स्टार्ट है ओडिशा लोक सेटा कॉन्फिडेंस देले ओडिशा इज द टॉर्च लाइट आम कहीपर इज द बीकन आम कहीपर इज द बीकन ऑफ द आम कहीपर 1857 रिवोल्ट आम दैट स्टार्टेड ऑल द वे फ्रॉम हियर आम कह 1817 दैट कॉन्फिडेंस बूस्ट करबा हम कहबा जयराज गुरु कथा नहीं बक्सी जगबंधु कथा नहीं राइट एमने आम कह जो मैंने थे देन नेक्स्ट आसवा आम द रिवोल्ट 1857 इन ओडिशा मोस्ट प्रोमिनेंट एसोसिएटेड किए थे बक्सी जगबंधु थे सुरेंद्र साय चक्रा भी शहीद हो रहा राइट तो दिस इज सुरेंद्र साय के वीर सुरेंद्र साय संबलपुर वीर सुरेंद्र साय संबलपुर मतलब ब्रिटिश मान को पूरा नाके दम करके रखी थे जब कहीपर तो 1857 जो आम कहे तो वीर सुरेंद्र साय इंटरनेशनल मतलब आम कह एयरपोर्ट तो इट वाज सुरेंद्र साय आम कहीपर कि 1857 रिवोल्ट बेले जो देखुले कि सी ही डोमिनेट करते आम कहीपर जोटा कि संबलपुर टाउन तांकर जो ब्रदर्स माने थे समस्ते मिसिकी आम कहीपर ही हैड 6 ब्रदर्स जो नेमली जो उदांत ध्रुव उलियाला छाबिला जाला एंड मेदिनी तांकर पुणी गोटे सिस्टर थे जो ना हूँ अंजना ये समस्ते मिसिकी आम कहीपर लड़ी थे किए
जोटा मु कहली के तुमर सुरेंद्र साय सुरेंद्र साय बिलोंग्स टू प्रिंसली स्टेट ऑफ व्हाट आम कह संबलपुर रहिबो आंसर कोन संबलपुर रहिबो सुरेंद्र साय रिवोल्ट मेनली बिकॉज ऑफ व्हाट राइटफुल क्लेम तांको मिली नथला से चाहूले संबलपुर राजा हबो राइट तो तांको राइटफुल क्लेम जोटा थला तांको मिली नथला सेथिपई से कोन रिवोल्ट करिवो ब्रिटिश अनेक्स्ट संबलपुर केबे करिवो ब्रिटिश फाइनली अनेक्स्ट केबे करिवो तो ब्रिटिश जदि हमें फाइनली अनेक्स्ट करिवो संबलपुर को जदि हम देखिबा जापरे धीरे धीरे हमको चौहान डायनेस्टी से रूल करथला तो मन जानचो चौहान डायनेस्टी से रूल करूथले राइट हाँ कि नहीं चौहान डायनेस्टी करथिले तो फाइनली आम जब कह 1849 जोटा तुम लॉर्ड डालहौजी जोटा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कले और से 1849 संबलपुर को कौन कले आनेक्स कले कहीपर अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहीपर संबलपुर आसीगला क्या अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डालहौजी संबलपुर वाज अनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहली नॉट सब्सिडियरी अलायंस नो एटा होची बी आंसर रहिबो तुमरो बी वीर सुरेंद्र साय बिलोंग टू विच डायनेस्टी आम कहीपर चौहान डायनेस्टी जदि आम कह दैट इज चौहान डायनेस्टी कौटी चौहान डायनेस्टी आम कहीपर विच रिवोल्ट सुरेंद्र साय गेन मूवमेंट आम कहीपर दैट इज रिवोल्ट 1857 रही रिवोल्ट 1857 जना पड़ रिसीव मेजर सपोर्ट फ्रॉम कौटी ट्राइबल एंड जबिनार वेस्टर्न ओडिशा से सपोर्ट पाई से सुरेंद्र साय प्राइमरली अडॉप्टेड व्हाट आम कह गोरिला वारफेयर कौन कर से गोरिला वारफेयर कर से जमती मराठा मैंने जमती शिवाजी कथा नहीं गोरिला वारफेयर तो शिवा से ये कह सुरेंद्र साय गोरिला वारफेयर कहते चुपके से बार करना कह जंगल रही लुचिवा जंगल वारफेयर जाको आम कहू ब्रिटिश फाइनाली कैप्चर केबे करेंगे ताकू से 1870 से टाइम को आम कहीपर जदि सुरेंद्र साय को जदि आम कह से सरेंडर जदि आम कहीपर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कर देन धीरे 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 आम कह डिक्लारेशन रिवोल्ट हम नेगोसिएशन हम तांको भितरे देन ताको ऑपरेशन करिवो तो तांको धरिया पे गोटे से ऑपरेशन करती ब्रिटिश ऑपरेशन करती जो थे आम कहवा जमती मूर कथा नहीं चो हासन कथा नहीं चो बहुत सारा आम कह ब्रिटिश से लगी पड़ती एंड फाइनाली तांको कैप्चर करती जदि आम कहीपर मेजर्स इवन तमर जो कॉक बॉन से बहुत सारा नियंती एंड फाइनाली तांको कैप्चर करती आम कहीपर केबे से 1860 से टाइम रे आम कहीपर राइट मोर मन पड़ूनी केबे कहते से 1870 से टाइम रे 64 कि 61 से टाइम को करथिबे यस 1864 करेक्ट 1864 आम कहीपर सुरेंद्र साय वाज इन प्रिजन कटक रे थिले ना हजारीबाग कोठी हजारीबाग जेल कोठी हजारीबाग जेल ताको नै कि ना कटक आशीरगढ़ फोर्ट ओके सॉरी आशीरबाग कहीं हजारीबाग को भी ताको नहीं जाइए मुझे हजारीबाग कहली से पुणी से फ्री होकर आसी आशीरगढ़ फोर्ट थे से कौटी आशीरगढ़ आम कहीपर ये टिके चेक करद आम आशीरगढ़ तो ठीक अच्छी तो भूल भाल हो जाए पुणी तो टिके चेक करदबा येस सुरेंद्र साय वाज कॉट कौटी आम कह बारगाँव रे धरते के 23 ऑफ जनवरी तले जदि आम कहीपर ये केबे कैप्चर करथिले ताकू जदि आम कहीपर ये कैप्चर करथिले जदि एठी आम जीवा टिके आउ टिके वैल्यू एडिशन करते मु एथरे वीर सुरेंद्र साय दैट मीन्स आम कहीपर केबे होइतला एठी तमर रही एंड दैट टू बी तो आम कह 23 जान जदि आम कह जान 23 तो एरिया ना थे आम कहीपर दैट इज कैप्चर कराइला तांको बारगाँव कौटी रही आमर बारगाँव तो जो बारगाँव एरिया रही से कैप्चर करा जाइए आम कह बारगाँव एरिया रू कैप्चर करा जाइथिला राइट परे तांको जदि आम कहीपर सबसेक्वेंटली तांको सेठू अना जाए देन तांको सेशन कोर्ट जोटा रायपुर रो सेशन कोर्ट तांको जेल करती तापर तांको जदि आम कह कैम्बेल जो आम कह लीडर बहुत सारा लीडर थे कैम्बेल फैम्बेल थे एंड फाइनाली सरेंडर करती नागपुर जेल रे रखा जाए एंड डिटेन्ड इन नागपुर जेल एंड ट्रांसफर करती से रायपुर को पर ट्रांसफर करती आम कह एंड 1866 मसीह जब आम कहीपर 67 मसीह बहुत सारा ट्रायल हुए एंड फाइनाली आम कह दैट मीन्स 1876 रे राइट आम कह डेथ हो जाए राइट जीवा आम ताले सो वीर सुरेंद्र साय वाज इम्प्रिजन्ड जदि आम कह आशीरगढ़ फोर्ट आम कह एंड इट वाज सी 18 डेथ केबे हुए 1884 तो आम कह फाइनली सॉरी तो फाइनली 1884 रे तांकर डेथ हो जाए हाँ यस फेब्रुआरी 28 केबे आम कहीपर फेब्रुआरी 28
तो 28 ऑफ फेब्रुआरी आम कह वीर सुरेंद्र साय डाइड इन द सेल ऑफ आशीरगढ़ से आशीरगढ़ आम कहीपर जो आशीरगढ़ आम कहे ये फाइनाली डेथ हो जाए कह के तुम 28 फेब्रुआरी दैट मीन्स फेब 28 जदि मुझे कहीपरि फेब 28 के 1884 आम कह फेब 28 दिन ये जो वीर आम कह वीर एंड महान व्यक्ति जहाँ को आम कहीपर द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ ओडिशा एंड फाइनाली आशीरगढ़ जेल जदि आम कहीपर लास्ट ब्रीथ हुए के 1884 दैट इज फेब्रुआरी 28 रे लास्ट ब्रीथ से नियंती साइज रिमेम्बर्ड एज द व्हाट हीरो ऑफ द वेस्टर्न ओडिशा समस्ते जानी एंड मूवमेंट कौन था द मूवमेंट ऑफ वीर सुरेंद्र देसाई वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन आम कह वेस्टर्न ओडिशा समस्ते जानी कथा बिल्कुल डिस्कस करवा ना राइट लगभग 2 डेकेड्स आम कहीपर द स्ट्रगल से करती लगभग 4 डेकेड्र से जब आम कह लड़ती ब्रिटिश सहित किए वीर सुरेंद्र देसाई 40 वर्ष धरी लड़ी मैंने बुझीपार कि नहीं कौन से द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुरेंद्र साय मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर आम कहीपर ही चैलेंज द ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ संबलपुर बिल्कुल सत आम कहीपर ही वाज कनेक्टेड विथ चौहान बिल्कुल सत आम कहीपर ये सब जाक ऑलमोस्ट आम कहीपर ऑल आर करेक्ट कहना से तो ही रेजिस्टेड द मार्च ऑफ रिवोल्ट ना नेक्स्ट व्हाई डिड सुरेंद्र साय मूवमेंट सस्टेन फॉर लॉन्ग टाइम कहीं लोकंर सपोर्ट थिला गरिला टैक्टिक्स थिला आम कह फ्रेंच मानकर असिस्टेंस थिला सपोर्ट फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटीज डिफिकल्ट टेरेन थिला देख फ्रेंचटा मत कहीं डाउट लगुच बट आई थिंक फ्रेंच हो पारे न हो पारे स्ट्रॉन्ग नो आई विल नॉट से स्ट्रॉन्ग 1 2 3 आई विल गो फॉर 1 2 3 यस स्ट्रॉन्ग केमती हम कह हाँ फ्रेंच माने थे बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहीं कर फ्रेंच तो मराठा को सपोर्ट करते फ्रेंच सपोर्ट क्या कहते मराठा को तो ओबियसली यहाँ कहबानी तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सुरेंद्र साय मूवमेंट इट ट्रांसफॉर्म द एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश आम कहबा तो दैट वुड बी इट वाज ओनली ए सक्सेस ना इट वाज करेक्ट थिला तो बी इज द करेक्ट आंसर मु तुमको कहबी it transform into a anti-colonial resistance against the British authority आम कहबा this is very important रही एटा कौन कहते सुरेंद्र साय रेजिस्टेंट इज इंपोर्टेंट बिकॉज ऑफ व्हाट लिंक विथ रीजनल प्रिंसली ग्रीवेंस विथ ब्रॉडर ब्रिटिश सेंटिमेंट आम कहीपर करेक्टली मैच कर सुरेंद्र साय आम कहीपर तुम मैच करुँची जोटे संबलपुर को लेकिन बक्सी जगबंधु संबलपुर बिल्कुल नुह कहीं पुरी एंड खोर्धा कथा नहीं जा सुरेंद्र साय खोर्धा बिल्कुल हेनी ये मयूरभंज देखिए सब गलत रही चलो फिर आम घुमसार किए घुमसार फेमस तुम आसब दोरा विषय चक्रा विषय कथा नहीं जाओ तो दोरा विषय दैट मीन्स घुमुसार राइजिंग आम कहीपर घुमुसार खोंड भूया रिलेटेड मुवमेंट जोटा रही दे आर ऑल्सो आम कह स्टार्ट हम ए राइट ताले हम कह चक्रा विषय दोरा विषय घुमुसार जोटा होता तुम जान भूया राइजिंग हम आम कह जोटा रतन नायक करेंगे धरणधर नायक कथा नहीं मुंडा जोटा कर जोटा कि बिरसा मुंडा आसो मुंडा को किए कर बिरसा मुंडा कर ये जो ट्राइबल मुवमेंट जब आमको देखा चाहे से घुमुसार कथा नहीं जाओ चाहे से भूया कथा नहीं जाओ चाहे से मुंडा राइजिंग कथा नहीं जाओ ये सब आमको देखा मिल ओडिशा काफ़ी ट्राइबल्स मुवमेंट हो राइट तो ये काफ़ी इंपोर्टेंट लेसन जोटा कि आम करुचे आम कहीपर तो घुमुसार जी आम कहीपर ना कहीं बिकज ट्राइबल मानक इनजस्टिस होता ट्राइबल्स मानक कस्टम कथा नहीं जाओ रिलीजन कथा नहीं जाओ एवरीथिंग वाज आम कह हारास्ट कर फाइनाली मैंने मुवमेंट करती आम कह दैट इज दोरा विषय तो तुम दोरा विषय जी आम कह फास्ट जोटा कि आम कह दोरा टू रिवोल्ट जी कहते दोरा विषय था जोटा कि मेरिया सैक्रिफाइस तुमने जान कि मेरिया सैक्रिफाइस ऑफ द कौंथ डोमिनेटेड एरिया जहाँ ब्रिटिशर्स मैंने मना कर देते कि जो मेरिया रही जो मिशनरीज मैंने रही ख्रिस्टियन मिशनरीज मैंने आसती से आम कह कंधस एरिया को तो खास कर आम कह जो मेरिया रही जोटा कि आम कह से जो सैक्रिफाइस रही MERIAH आम कह मेरिया तो जो मेरिया सैक्रिफाइस कथा नहीं जाओ ये सब आम कह ख्रिस्टियन मिशनरीज कथा नहीं जाओ एम विरुद्ध में प्रोटेस्ट करुले किए जो मेरियाज कथा नहीं जाओ आम ख्रिस्टियन मिशनरीज कथा नहीं जाओ जो मान विरुद्ध में प्रोटेस्ट करते दोरा विषय तो आंसर इज व्हाट बी आम कहीपर तो दैट इज व्हाट क्लियर आम कह थर्ड कौन थी जोटा आम कह जोटा कि जदि मुझे देखी तो गंजाम फैमिली इवन आम कह जो भंज राजा सब थे से दे आर ऑल्सो डिप्राइव ऑफ देयर चेयर से फाइट करते खोंड अपराइज लेड बाय व्हाट खोंड कथा से कहते तो घुमुसार तो खोंड कथा जदि मुझे कहि तुमको जोटा खोंड रिविलियंस रही आमर इट वुड बी ये तो हेनी बिल्कुल भी हेनी आम कह तो इट वुड बी चक्रा विषय इट वुड बी व्हाट चक्रा विषय आम कहीपर जोटा खोंड रिविलियन जो खोंड रिविलियन दैट वुड बी चक्रा विषय कर किए कर चक्रा विषय कर
तुमको सर कहीं खोंड रिबुलियंस कहीं देख दोरा विषय खोंड रिबुलियन जोटा मुझे कहली कि चक्रा तुम कर चक्रा विषय कर खोंड रिबुलियन सेम कारण तांकर ये थे किए जदि आम कह चक्रा विषय मतलब आम कह जो दोरा विषय रही दोरा विषय नैफी हूँ चक्रा विषय आम कहीपर जे कि रिभेंज नापी चेष्टा करते जेहेतु अंकल को रॉबर्ट अंकल को आम कहीपर बंदी करके ब्रिटिश मैंने रखी से आम कह चक्रा विषय फाइट करवा स्टार्ट करे क्या विरुद्ध आम ब्रिटिश मान विरुद्ध एंड जोटा मेरियास जोटा आम कह जो रिचुअल्स वगैरह थिला ये सब को लेकिन से करती चक्रा विषय राइट देन भूया अपराइज रतन नायक कथा तुमने समस्ते शुणी भूया अपराइज रतन नायक हाँ भूया किए रतन नायक एंड धरणधर नायक जी आम कहीपर दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट आम कह राइट रतन नायक एंड धरणधर नायक आम कहीपर ताले ये जो लीडरशिप जमी रतन नायक आम कह 1820 कथा नहीं जाओ तो ये काफ़ी इंपोर्टेंट थिला भूया जदि आम कह भूयाज बने जो मूवमेंट करती खास कर दे वर द लीडर थे कहीं मूवमेंट करती ओबियसली आम कह जो प्रिविलेज थिला जो राइट थिला दे वर डिप्राइव्ड होते से कौन करते खास कर टी रेवेन्सा जो कॉलोनियल सेरिमनी थे ये आम कहते से लोकंर दुख बुझु थे तो से कंप्लेन करिया कथा कि जो आम कह जो भूयाज मैंने यार ये जो तुम रही आम कह किंग मतलब किंग कहीपर टी रेवेन्सा आम कहीपर जे कि करोनेसन करुचंती एक मिनिट हाँ तो से आम कहीपर दैट इज वाई ये मैंने टी डिससाटिस्फाई थे भूयाज को आम देखले सेमती खोंड कथा मुझे तुमको आसी तो खोंड रही ट्राइबल हिली रिजन घमुसार कंधमाल रे थिला खोंड मैंने खोंड कथा आम डिस्कस करें मेजर आम कह जोटा इमिडिएट कजेस ऑफ द खोंड कौन था जोटा कि मेरिया आम कह ह्यूमन सैक्रिफाइस जोटा मुझे तुमको कहली कि सहीटा को बंद करने चेष्टा करते कि ब्रिटिशर्स मैंने आम कहीपर एंड जोटा आम क्रिश्चियन मिशनरीज मैंने आसिक इंटरफेस करते जो से कहते चक्रा विषय एसोसिएटेड रेजिस्टेंस ओबियसली तुम जान खोंड को लेकिन आम कहीपर देवर खोंड आम कहीपर The British view tribal uprise as the primarily revenue and administrative expansion भूया अप्रोच जदि हम जोटा कि तुम चाह इट वुड बी केउझर एरिया रतन नायक धरणधर नायक कथा कहते देन ती धरणधर नायक बट आम कहे पर्टिकुलरली एसोसिएटेड कौटी कहे भूया रेबेलियन केउझर आम जाने कथा एंड देन ट्राइबल अपराइज ओडिशा वेयर लार्जली रिएक्शन अगेंस्ट व्हाट ह्यूमन ब्रिटिश इंट्रूजन जो ऑटोनॉमी थिला ये सब को एंट्री कले which among the following is not a आम कह ट्राइबल लीडर नथिले बोली कहबा तो तुमको मधुसूदन दास इट वुड बी व्हाट मधुसूदन दास ट्राइबल लीडर नथिले खोंड रेजिस्टेंट वाज स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग कोठी आम कहीपर तो जदि तुम कह इट वुड बी मिड तुम कह मिड 19th सेंचुरी इट इज मिड 19th सेंचुरी आम कहीपर काफ़ी इंपोर्टेंट से टाइम थे द ब्रिटिश यूज्ड सपरेशन एंड नेगोशिएशन अगेंस्ट द ट्राइबल राइजिंग आम कहीपर कहीं कर आम कह नेगोशिएशन अगेंस्ट तो ओबियसली आम कह जो डिफिकल्ट टेरेन था से डिफिकल्ट होता द ट्राइबल मूवमेंट इन ओडिशा वेर इंपोर्टेंट बिकज दे वेर बट रिप्रेजेंटेड रेजिस्टर्ड आम कह रेजिस्टेंस टू द कॉलोनियल पेनिट्रेशन इनटू द ट्राइबल सोसाइटी दैट इज व्हाट करेक्ट आंसर आम कहीपर सेमती व्हिच ट्राइबल अपराइजिंग लिंक टू द स्लोगान ऑफ रिस्टोरिंग ट्रेडिशनल ऑर्डर अगेंस्ट ब्रिटिश आम तुम कह इट वुड बी तुम कह सर खोंड इट वुड बी व्हाट खोंड आम कह इट वुड बी खोंड क्या खोर्धा तो अलग उत्कल मूवमेंट तो अलग तो यहाँ जना पड़ जाऊँगी मैच कर ताले आम कह जोरा विषय चक्रा विषय कौन रही खोंड रुमुसार रोरा ये आम खोंड कथा नहीं धार भूया कथा नहीं बहुत बढ़िया रही डी ऑल आर व्हाट डी चलो फिर नेक्स्ट आम देखा देन एसो ट्राइबल अपराइज इन ओडिशा शेयर्ड विच कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जब आम अपोजिशन टू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आम कह डिफेन्स ऑफ ट्रेडिशनल सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर आम कहीपर रेजिस्टेंट टू द रेवेन्यू एक्सट्राक्शन आम कहीपर डिमांड फॉर द पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस ना यहाँ हो पारनी फोरटा हेनी पार्लियामेंट्री नहीं बाकी तुम सब हो कहीं अवेयर नथिले पार्लियामेंट वगैरह को लेकिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ खोंड राइजिंग यहाँ तुमने जापर इट वुड बी बी मत कहूँ पड़ो ना तो आंसर आर भी देखी दियो 19 नंबर भी देखी दियो ये लंबा वीडियो हो पारे 1.5 घंटा पाखापाखि वीडियो हो पारे कहीं आज ऑफ नाउ मुझे चेष्टा करते सर्टर करने फिर भी होनी भूया अपराइज तुमने जान यहाँ आमको देखा बी रही जोटा रेजिस्टेंट ट्राइबल पीजेंट ये आमर मध्य देखी
Why did the tribal uprising recur frequently in Odisha? Because colonial expansion. हाँ एक्सपांसन कले ट्राइबल मानक अटोनोमी को खत्म कले कस्टम को तांकर थ्रेट कले तो से छाड़ब कि छाड़बनी ना दिज आर द जोरा विषय चक्रा विषय रतन नायक एम कजेस टे देखिदियो फटाफट 2 मिनिट्स है तुम देखु था 2 मिनिट्स हेलो जी बात है नेक्स्ट
राइट कोठी थिले हमें हाँ तो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड प्रेस को आसीबा मॉडर्न एजुकेशन इन ओडिशा डेवलप्ड मेनली अंडर जदि हम कह ब्रिटिश टाइम रे हिथला खास करके जदि हम कह ब्रिटिश टाइम रे हिथला मॉडर्न एजुकेशन जदि मु कहि परिबी हला तो मॉडर्न एजुकेशन जदि हम कह सेटा ब्रिटिश टाइम रे तुम रहिथला खास करी तुम जानछ कि क्रिश्चियन मिशनरीज माने आसिले एंड दे वर रेस्पोंसिबल फॉर द प्रमोटिंग जदि हम कहबा एजुकेशन इन ओडिशा के क्रिश्चियन मिशनरीज माने हम कहि परिबा फास्ट ओबियसली कटक रहिबो फास्ट आम कहबा स्कूल जोटा कि कटक रही थिला जदि मु तुमको कहबी पाठशाला आगुर तो आमर पाठशाला थिला कि ओडिशा जत्र ऑक्युपाइड हैला ओडिशा ऑक्युपाइड हैला परे ता पूर्व तो टुंगी साला थिला पाठशाला थिला भगवत टुंगी थिला तो एगुडा सब थिला तो धीरे 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 आम कह मॉडर्न एजुकेशन आसी स्टार्ट कला वुड डेस्पाच आसला 1854 रे तमन जन वुड्स डेस्पाच आसीबो राइट मैकोले एजुकेशन कथा समस्ते जानी कथा मध्य बानाकुलर्स लैंग्वेज मध्य स्प्रेड करा सो इट वाज कटक आम कहि परिबा रेवेन्सा कॉलेजिएट से कॉलेजिएट थिला एस्टाब्लिश कोठी हितला कटक रे हितला तो माने जानचो रेवेन्सा कॉलेजिएट हम कहि पाए कटक रे हितला राइट तो रेवेन्सा कॉलेजिएट केबे हितला कटक रे तुमको 1866 मसिया रे हम कहि परिबा कटक रे गोटे प्रिंटिंग प्रेस मध्य करा जे हम कहबा तो रेवेन्सा कॉलेजिएट 1 मिनिट रुह टिके कुआडे गला तुमरो 1 मिनिट कॉलेजिएट अठर 36 रे फास्ट ब्रिटिश स्कूल पुरी रे मध्य स्टार्ट हुए हम कहि परिबा देन तमरो कॉलेजिएट के भेला जे कॉलेजिएट हंटर कमीशन आसेला कॉलेजिएट पता नहीं यार ठीक देखी दो प्रिंटिंग टा किंतु 1837 रे तमरो फास्ट 1837 रे प्रिंटिंग हुए कटक रे हम कहि परिबा हंटर कमीशन 1882 वुड डिस्पैच कटक स्कूल कटक रे गोटे इंग्लिश स्कूल हुए 1823 1824 रे हम कहि परिबा तो कॉलेजिएट टा ठीक देखी देबो हैला तो फास्ट 1800 दैट मीन्स आम कहि परिबा 1823-24 रे कटक रे गोटे इंग्लिश स्कूल हुए पुरी रे मध्य करा जाय हम कहि परिबा तो ये कॉलेजिएट तम देखला व्हिच इंस्टीट्यूट लैटर इवॉल्वड हम कहबा जोटा कि तम देखला रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल्स हम जानिचे कि जोटा कि जिला स्कूल ऑफ कटक हम कहबा व्हिच इंस्टीट्यूट लैटर इवॉल्वड इनटू रेवेन्सा कॉलेज हम कहबा जिला स्कूल कटक जोटा कि पर हम कहबा कन्वर्ट हो गला देन द पायनियर ऑफ मॉडर्न जर्नलिज्म देख मॉडर्न जर्नलिज्म जति हम कहि परबा गौरी शंकर रॉय कौन रहइबा गौरी शंकर रॉय जति हम कहबा कि हमर जो मॉडर्न जर्नलिज्म जति कहबा हमें कटक रो जति बा ओडिसा रो जति मॉडर्न जर्नलिज्म कथा कहबी वर्नाकुलर जति मु कहि परबी तो दैट इज व्हाट जमती तमरो बाकी माने मध्य रही छंती तो फास्ट ओडिया न्यूज़पेपर जति मु कहबी दैट इज कुजीबर पत्रिका हम कहबा कुजीबर पत्रिका जोटा कि हम कहबा साधु सुंदर दास से कहते 1837 बेलू आम कहबा ये थिला तापरे तमरो विचित्र नंद दास जोटा कि आम टी रेवेन्सा द्वारा इंस्पायर्ड है कि सी मते स्टार्ट करते उत्कल दीपिका जोटा कि गौरी शंकर रॉय करते उत्कल दीपिका जोटा कटक रे प्रिंटिंग मते थिला तेणु आम फकीर मोहन सेनापति जहाँ फादर ऑफ ओडिया प्रोज बोली कहुए पर एमाने मध्य कंट्रीब्यूशन देले तो उत्कल दीपिका जदि गौरीशंकर रॉय आम कहि परिबा फास्ट ओडिया न्यूज़पेपर तुम जानछ उत्कल दीपिका गौरीशंकर रॉय आम देखि परिबा उत्कल दीपिका केबे आसला आम कहि परिबा तो 1866 आम कहि परिबा राइट नेक्स्ट आसबा फाउंडर एडिटर उत्कल दीपिका गौरीशंकर रॉय आम तुमने जानछ कथा मध्य ग्रोथ ऑफ ओडिया प्रेस मेनली आम कहि परिबा स्ट्रेंथन द ओडिया लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड ओडिया एज लैंग्वेज मध्य आज जोटी आम कहूचे दैट इज आल्सो कोठी ना कोठी क्रेडिट मध्य समान कोठु आसे आम कहि परिबा द स्प्रेड ऑफ ओडिशा प्रेस जोटा आम कहबा ओडिया लैंग्वेज मोमेंटम जो हो पार एटा टिके देखि दियो व्हिच आम कहबा देन लिटरेरी फिगर also contributed to the significant to the Odisha prose and the फकीरमोहन सेनापति तमन जानछ एजुकेशन से हम कहि परिबा 6 मान 8 गुंड कथा नै छ तमने जानि छ कथा द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन ओडिशा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज इनिशियली हम कहबा लिमिटेड टू द अर्बन सेंटर्स रहिबो परे परे हम कहबा डिफरेंट एरिया को मूव करि जिवो बा हिंटरलैंड को जिवो The modern education contribute to the what rise of educated middle class in Odisha. That is the correct answer. It would be next. The rise of press in Odisha is linked to growth of what? Growth of political social consciousness. That would be the right answer. आम कहि परिबा कने एक कथा तमने पढिछ मॉडर्न हिस्ट्री मध्य
चलो फिर आसवा 16 नंबर क्वेश्चन को आसवा आउ केते रहिला देखिबा 1 मिनिट आउ केते रहिला और 20 मिनिट खंडे अछि सॉरी द मॉडर्न एजुकेशन इन ओडिशा वाज सिग्निफिकेंटली एडेड बाय द मिशनरीज बिल्कुल सत कथा द अर्ली आम कहि परिबा द अर्ली स्प्रेड ऑफ एजुकेशन वाज कॉन्सेंट्रेटेड अर्बन सेंटर बिल्कुल सत कथा द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन हेल्प मर्चेंट्स ऑफ ओडिया सब जक करेक्ट ऑल आर चलो नेक्स्ट देखा उत्कल दीपिका सॉरी अपोज केमती हम सपोर्ट करिवो ना ये लिखे ना इट अपोज द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट प्रोविंस सपोर्ट हम सॉरी द राइज ऑफ ओडिया प्रेस हम 19th सेंचुरी कहीं केतला लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म एंड पब्लिक ओपिनियन पई which among the following best explain the significance of modern education Odisha जदि हम कहबा it laid the foundation of socio political awakening that is B the educated middle class emerging from the colonial education in Odisha से माने कहबा ओडिया मूवमेंट एंड नेशनलिज्म आनिबो सेति पय तो हमें जाय कि देश स्वाधीन हैला राइट आर वैल्यू एडिशन पार्ट मते दियाई छी मोर टेलीग्राम चैनल अछि वेस्ट मेंटर एंड व्हाट्सएप चैनल मते रहछि वेस्ट मेंटर एंड व्हाट्सएप ग्रुप मध्य रही फेसबुक पेज मध्य रही यू कैन व्हाट इवन तमें वेबसाइट को मध्य विजिट कर परिबो वेस्ट मेंटर वेबसाइट भी रही से विजिट कर परिबो तमने फेमिन ना फेमिन देखिबा 1866 जोटा 9 अंक दुर्भिक्ष बोली कहा जाए तुम जान 1866 9 अंक दुर्भिक्ष आसला राइट ताको 9 अंक दुर्भिक्ष बोली कहा जाए तुम जान हजार हजार लोक मरथिले कारण रीजनल जोटा हम कहि परिबा रेगनाल ईयर ऑफ गजपति किंग आम कहीपर कौन थी गजपति 9 अंक दुर्भिक्ष जोटा कि रेगनाल ईयर ऑफ गजपति किंग्स आम कहीपर इमिडिएट नेचुरल कजेस आम कह जोटा कि साइक्लोन थिला क्रॉप फेल्यूर थिला सेटा पर देखा कौन कौन थिला तो 9 अंक दुर्भिक्ष समस्ते जान हजार हजार लोक ए मरी है ना तो साइक्लोन एंड क्रॉप फेल्यूर जी हम दैट वाज द इमीडिएट कॉज इवन एडमिनिस्ट्रेटिव कजेस वर देयर देन बिकम कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ही नथला रेलवे ही नथला अननेसेसरी एक्सपोर्ट ऑफ राइस करथिले स्टॉकिंग कर नथले फूड ग्रेन्स हम कहि परिबा फ्लड आसिला ड्रॉट आसिला ये सब कजेस थिला हम कहि परिबा फेल्यूर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रिलीफ मेजर्स दिस इज वेरी इंपोर्टेंट ता द्वारा कोन हैला पेमेंटा अधिक हेबला लोकन को अधिक इंपैक्ट करले हम कहि परिबा द डिस्ट्रिक्ट मोस्ट अफेक्टेड हम कटक रहिबो दैट वुड बी कोस्टल एरिया हम कहि परिबा इट वुड बी कोस्टल एरिया सबटो हाईली अफेक्टेड हेथिला हम कहि परिबा The British were criticized during the famine mainly because of the delay in the relief operation delay कले कना रोड कंस्ट्रक्शन हे नथला नई रे मध्य पानी थिला पानी सुखिला पर रिलीफ काम स्टार्ट हैला हम कहि परबा वन ऑफ द मेजर रीजन कोन थला पोर कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जोटा हम कहले बेंगल रु चाउल आसी पर नथला हम कहबा बिकॉज रिवर एते सारा रहिछि तो रोड जो कंस्ट्रक्शन नथला दैट वाज द रीजन हम कहि परबा the famine highlighted need for what हमको better transportation administrative systems हमको that is the right answer. The major long term consequence of the famine कौन था administrative reform and infrastructure development. The famine severely affected the हमको common people and the poor population जोड़ा रहबो that would be right answer तमे कहि परिबो. Which of the following aggravated the famine हमको excess local food reserve ना तम कहबो सर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हेतला जोटा मु कहथली अननेसेसरी एक्सपोर्ट करले ता पूर्वरु स्टॉक रखि नथले इवन जो एमआर मठ त माने चंचो हुकीटला कथा नै जो ये जो सो मठ सब अछि पुरी रे सेथरे मध्ये जो सो फूड ग्रेन रखाइतला ताकू मध्ये बांटी की लोकन को बहुत सारा लोकन को जीवन को हमें बंचै परिचय हम कहि परिबा famine weakness of the colonial administration हम कहबा that is the main expose करथला हम कहबा that was exposed contribute to what anti colonial criticism सब देखो आंसर वुड बी ऑल देखि दियो टिके गो थ्रू कर दियो ऑल वुड बी द आंसर नेचुरल कैलामिटीज एंड क्रॉप फेल्यूर थिला पोर कम्युनिकेशन थिला एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस थिला कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी वाज आल्सो वीक एंड दैट इज व्हाई ऑल इज अप्लाइड क्वेश्चंस हम कहि परबो ऑल आर करेक्ट ऑप्शंस रहिछि सो आंसर इज डी now why is the famine 1866 considered as the historical significant because it expose the failure of colonial governance and जो तांकर जो truth टा को रिवील करे जोटा को थिला में लोकन को पई शासन करू छे good governance कोड गला से good governance and what was the consequence कोन था administrative reform थिला improvement transportations greater public criticism of the British policies हम के abolition of land revenue system ना abolition करिवे नाही abolition करिबो नाही लैंड रेवेन्यू abolition कले हमने पैसा पाइबे कोठो 9 अंक दुर्भिक्ष हम कहबे इंडिजिनियस मेमोरी ऑफ फेमाइन लिंक टू द व्हाट हम कहबे रेगनाल ईयर सिस्टम हम कहि परिबा नाउ
नौंग दुर्भिक्ष जो 1866 आसाला डेमोन्स्ट्रेट दैट द कॉलोनियल गवर्नेंस ऑफन फेल टू रेस्पॉन्ड द इफेक्टिव टू द क्राइसिस हम कह क्राइसिस आसले केमती बंचेबो सेटा से शिखी नथिले एंड दिस इज द व्हाट वैल्यू एडिशन पॉइंट रही हम कहबा नाउ वी विल कम्स टू द सोशियो कल्चरल चैलेंजेस इन द 19th सेंचुरी इन ओडिशा हम कहबा महिमा धर्म वगैरह ये काफी इंपोर्टेंस रही तुमरो तो आम पूरा कंप्लीट ओडिशा हिस्ट्री कहते कि कंप्लीट ओडिशा हिस्ट्री इन वन गो तो सोशियो कल्चरल रिफॉर्म जदि हम देखा ये मध्य काफी इंपोर्टेंट पार्ट थिला जदि कहबा ताकू ये मध्य हमें काफी इंपोर्टेंट पार्ट थिला जोटा सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स कथा हमें कहूचे एक मिनट 19th सेंचुरी को आसी आमे तो ये जदि हम देखा तुम सोशल कल्चरल चेंजेस इन 19th सेंचुरी ओडिशा वेर मेनली इन्फ्लुएंस बाय ब्रिटिश रूल्स एंड दैट इज हम कह मॉडर्न एजुकेशन दैट इज करेक्ट हम प्रेस आसला लोक मैंने बाहर जर्नाल पढ़ले कहले यार तुम मैंने तो वेस्टर्न कंट्रीज फ्रीडम नहीं बुलूच आमर ये फ्रीडम्स नहीं हियर यू आर सप्रेसिंग अस द बॉयज एंड एवरीथिंग सो राइट जो मैंने जाकि ऑक्सफोर्ड पढ़ले जो मैंने यूएसए को गले तो से आसिक कहले ना दैट वाज एक्सपोज्ड हम कहबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट द मोस्ट सोशल रिफॉर्म इन ओडिशा तो प्रेस एंड जर्नल all of the above all of yes all of the above would be right answer yes correct me all of the above बोलबो कना एटा मु देखि नथि मु भाबले एटा गोटे हबो कना एठी डी भी अछि तो आप राइट ऑल हिजबो महिमा धर्म 18th सेंचुरी अर्ली 18th सेंचुरी हम कहि परबा सॉरी 19th सेंचुरी ओ सॉरी करेक्ट मी 19th सेंचुरी हम कहबा महिमा धर्म काफी इंपोर्टेंट हम कहबा भीम भई कथा नहीं जाओ हां महिमा गोसाई कथा नहीं जाओ फाउंडर किए महिमा गोसाई कथा नहीं जाओ महिमा गोसाई ताको धुलिया बाबा बोली कुआ जाय हां धुलिया बाबा बोली कुआ जाय पुरी रे जोटी हमर कहबा कोटा रहि हमर मुक्ति मंडप जिते नना मान सहित डिबेट हुए एंड ही वाज इंस्पायर्ड बाय द राजा रामन रॉय कहवा तेणुक से आइडल प्रैक्टिसेस को मना करते डिस्क्रिमिनेशन को मना करते जो लो क्लास लोक मान मंदिर में एंट्री कर दौन जगन्नाथ टेम्पल ही अपोज दैट हम कहवा जोटा कि महिमा गोसाई हम कहवा जहाँ धुलिया बाबा कह जाए तो साधारणतः से गले से ढेंकानाल जोरंदारे जाकि से एस्टाब्लीश कले कौन ना आम कहवा महिमा धर्म द only religions the only dharma that origin in Odisha हम कहबा enlightened पूरा थिला the famous poet propagator of महिमा धर्म के obviously भीम भोई the blind कवि हम कहबा भीम भोई संत कवि भीम भोई हम कहि परिबा के संत कवि भीम भोई तो हम कहबा बहुत इंपोर्टेंट से तांकर जो कोटेशन कथा शायद समस्त मन रखि थिबो कि जे तांकर कोटेशन थिला हां कोटेशनटा मुझे पढ़ी शुणेबी अच्छा ये जो महिमा धर्म जोटा थिला तुमरो डॉक्ट्रिन ऑफ मोनोथिज्म थिला प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन डुअलिज्म कथा नहीं थ्योरी ऑफ क्रिएशन कथा नहीं थ्योरी ऑफ क्रिएशन जोटा कि पुरुष एंड प्राकृत कथा कहे अपोजिशन टू कास्ट सिस्टम थिला ये सब तो समस्ते जानिछ नो आइडल प्रैक्टिसेस कहि परिबा नो प्रीस्ट क्लास कथा कहिछ ये सब को समस्ते मना करथले राइट तो तांकर इंपोर्टेंट प्रोज ये सब मध्य थिला हम कहि परिबा महिमा धर्म जोटा कि से स्तुति चिंतामणि कथा नहीं एंड ब्राह्मणी पुराण गीता कथा नहीं दैट इज निर्वेद साधना कथा नहीं चौतीसा मधु चक्र कथा नहीं ये सब से लिखी भीम भई लिखी एंड महिमा धर्म को से काफ़ी प्रमोट करते आम जाने जोटा कि ब्लाइंड कवि मध्य थे छोटा मैंने समस्ते जाने कथा कमेंट करी कहीदेव कौन थी मिसु ए देश ए देह मोर माटी जेटा कौन कही भीम भई फेमस कोटेशन कौन थी फेमस कोटेशन भीम भईर काफ़ी इंपोर्टेंट कोटेशन थी ना मुझे भूलीगली यार कौन से तो गोटे से भाया देखा टे कौन अच्छी हाँ जो भीम भई जोटा फेमस कोटेशन थिला जोटा कि प्रोफाउंड एक्सप्रेशन थिला यूनिवर्सल सेल्फलेस एंड कंपाशन कहते प्राणी आतर आतर दुख ना ये तो नाला जोटा से कहते हाँ लेट माय सोल्स टू बी कंडेम्ड टू हेल बट लेट द यूनिवर्स टू बी रिडीम्स आम कहीपर अर्थात
आम कहवा जोटा कि मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हेउ तो सहीटा आम कहीपर तो दैट इज ऑल्सो तुम ये कोटेशन समस्त जांच ऐसे वगैरह लिखिपर चलो बहुत एक्टिंग टाइप भितर वीडियो बन तुमको दवा पड़ी ओडिशा हिस्ट्री जदि कौटी कौन टी भूल त्रुटि रुए तो मैंने मानि नब आगू चलवा बिकज मुझे सब्सटेंशियल टाइम दे पारुनी काफ़ी दिन है ओडिशा हिस्ट्री पढ़ाई एंड एत अल्प टाइम भितर क्वेश्चन बनईकी करवा डिफिकल्ट थी मोपाई मोनोथेइज्म आम कह दिस इज करेक्ट आम 6 रही मोनोथेइज्म रख कास्ट हेरिडिटरी आइडियल प्रैक्टिसेस को बिल्कुल मना करती से कह हेरिडिटरी प्रैक्टिस को से मना करती बट आई एम गिविंग एफर्ट तुम ट्राए करुच्ची कि बेस्ट रु बेस्ट एफर्ट दे पारि जोटा कि तुमको एटलिस्ट आम कह तुमको मिलू है ना तुम पाखे पहुँचू जो मैंने पाखे पहुँची पारूनी ये क्वेश्चंस आम कह एत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस रही पूरा टार्गेट रही कि तुमको भलसे कंटेंट केमती दे पारि महिमा धर्म बिकम पॉपुलर कारण यहाँ लोअर कास्ट सेक्शन बा ट्राइबल लोकों बहुत भल था आम कहीपर से आइडल प्रैक्टिसेस दरकार नहीं किसी कस्टम दरकार नाला ब्राह्मणर दरकार नाला पूजा पाठ करने से रही है महिमा धर्म आम कह बी रहा भीम भई लिटरेरी कंट्रीब्यूशन श्रुति चिंतामणि वगैरह मुझे तुमको कही जोटा महिमा धर्म रिप्रेजेंट व्हाट दैट इज रिफॉर्मिस्ट रिलीजियस मूवमेंट आम कहीपर दैट इज रिफॉर्मिस्ट नॉर्थ ऑर्थोडॉक्स आम कहीपर नहीं दैट इज रिफॉर्मिस्ट आम कह जोटा रिवाइवलिस्ट थी आउ गोटे रिफॉर्मिस्ट थी तुम जान तो इट वुड बी रिफॉर्मिस्ट आम कहीपर which social evil was challenged by the reformists आम caste discriminations कौन caste discrimination social reform were linked to what आम political cultural awakening kind of journalism so social reform linked with आम political and cultural awakening आम कहीपर yes that is the correct महिमा धर्म stress simplicity and devotion this is also correct तुम देख काफी इजी क्वेश्चंस रही द लिटरेरी लैंग्वेज एसोसिएटेड भीम भई ओबियसली आम ओडिया कथा कहवा ओडिया लैंग्वेज लिखुले भीम भई विशु महोदय माटी देशवासी चली जाऊ हाँ यहाँ जोटा कहते गोपबंधु कथा कही दैट मीन्स महिमा धर्म सिग्निफिकेंट बिकज ऑफ व्हाट प्रमोटेड द इगलिटेरियन स्पिरिचुअल वैल्यूज आम कहीपर दिस इज ऑल्सो इंपोर्टेंट हियर इज द कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जोटा तुम देख फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आम कहीपर ताकू देख कौटा हम तुम मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हो आउ जो कहला मिशु एदह मोर मिशु एदह हाड़ मांस माटी देशवासी जाऊ मो देह पिटी उपर यहाँ तुम आसो किए गोपबंधु रिजेक्टेड आइडल प्रैक्टिस सब जाक इट वुड बी ऑल आंसर कौन रॉल महिमा धर्म देखिदियो फटाफट आम देखीदेला ये आम देखीदे ताले महिमा धर्म कथा देखीदे आंसर देखीदियो फटाफट सोशल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हेरिडिटरी ये सब थिला फटाफट आम सही तो महिमा धर्म आम कंप्लीट करदे है महिमा धर्म जोटा ऑर्थोडॉक्स टेम्पल्स ये सब को मना करेंगे इगलिटेरियन कहली तो महिमा धर्म खत्म देन आसवा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन ओडिशा नॉन कोऑपरेशन 1920 होता तुमने जान 1920 ओडिशा रे जदि आम नॉन कोऑपरेशन उत्कलमणि गोपबंधु दास समस्ते जानते कोर्ट कहली मुझे कोर्ट जोटा कहते कि मिशु ए देह हाड़ मांस माटी देशवासी चली जाऊ मो पिठी उपर ये जहाँ तुम कोटेसन थी गोपबंधु सत्यवादी कथा नहीं ओडिया यूनिवर्सिटी से बोधे करा सत्यवादी कथा नहीं पंचसखा कथा नहीं आम कहीपर से इंपोर्टाट रही प्रिंसिपल्स लीडर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आम कह गोपबंधु दास दिस इज वेरी इंपोर्टाट ही वाज वेरी क्लोज टू द गांधीजी आम कहीपर हाँ 1921 गांधीजी आसती नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन ओडिशा एम्फासाइज्ड व्हाट बॉयकॉट एंड फॉरेन ये सब तुम जान तो ये सत्यवादी मनोविद्यालय जोटा मुझे तुमको कही आम कहीपर सत्यवादी मनोविद्यालय डिस्कस कर सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट 1930 होता गांधीजी करते तुम जान कथा समस्ते सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट सल्ट सत्याग्रह इंचुड़ी आम देखा इराम कथा नहीं इराम जोटा आम रक्तर इराम बोली कहुए जोटा तुम मैंने जान बासुदेवपुर रही इराम जो को आम कहुए व्हाट जमती जालियानाबाग मासाक्रेस होता सेमती आम कहीपर सल्ट सत्याग्रह जोटा आम कहीपर कौटू होता तुम इंचुड़ी कह तुम इंचुड़ी स्टार्ट होता बालेश्वर आम जाने इंचुड़ी स्टार्ट होता द लीडर्स एसोसिएटेड सल्ट सत्याग्रह रही गोपबंधु चौधरी जी कि से आम कह सब कलेक्टर ना कलेक्टर थे जी कि जगतसिंहपुर रिजाइन दिखती वाइफ होती रमादेवी चौधरी आम कहीपर ये दी जन स्वामी स्त्री लड़ती आम कह गोपबंधु चौधरी
द प्राइमरी लीडर थे आम कहीपर ता व्यतीत अदर लीडर्स मैंने थे इंचुड़ी जो आम कह बर्तमान तुम बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो आम कह काफी फेमस था ओडिशा पार्टिसिपेटेड सिविल डिसोर्डर्स मूवमेंट मास पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बिल्कुल सत कथा आम कहीपर वुमेन पार्टिसिपेशन थी हाँ सार थी आम कहीपर विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फीचर ऑफ ओडिशा नेशनल मूवमेंट तुमको सिग्निफिकेंट स्टूडेंट एंड यूथ इन्वॉल्वमेंट हमको देखा मिलता है आमको देखा मिली गोपबंधु दास कंट्रीब्यूटेड नेशनलिज्म थ्रू द एजुकेशन जर्नलिज्म एंड पॉलिटिक्स आम कहीपर नेशनल मूवमेंट इन ओडिशा हेल्प इंटीग्रेशन ऑफ ओडिशा एंड ऑल इंडिया फ्रीडम मूवमेंट कहीपर दिस इज 15 ये भी जीव आमर ये देख तुम फटाफट भी कहीपर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गोपबंधु दास रही सत्यवादी रही मूवमेंट कन्फाइंड ओनली अर्बन सिटीज कही ना ओनली अर्बन हेनी यहाँ सबू सेक्शन लोक मैंने भाग नहीं ओनली अर्बन हम ना सॉल्ट सत्याग्रह पार्ट ऑफ सिविल डिसऑर्डरेंस बिल्कुल सतकरा इंचुडी बिकम इंपोर्टेंट बिल्कुल इट हैड मास पार्टिसिपेशन इंक्लूडिंग वुमेन ऑल आर करेक्ट वुमेन भी पार्टिसिपेट करते वुमेन लीडर मध्य थे से रमा देवी कथा नहीं जो राइट ये समस्ते थे आम कहीपर इंचुड़ी सिग्निफिकेंस आम कहते राइट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट आम कहीपर सेंटर ऑफ सत्याग्रह ओडिशा आम कहीपर नेशनलिस्ट मूवमेंट कथा देख नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑल गांधीयन मेथड थिला सोशल रिफॉर्म लिंग्विस्टिक डिमांड थिला ये सब काफी इंपोर्टेंस रही आम नेक्स्ट आम जा मधु गोपबंधु दास रिमेम्बर कौन पाई ब्रिजिंग द सोशल रिफॉर्म एजुकेशन ये सब करते बहुत इंपोर्टेंट कहवा गोपबंधु जेते कहले भी सर ना क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 रे स्टार्ट होता तुमने जानछ राइट गांधीजी थे लीडर गांधीजी कहते कर बा मोर डू और डाई कथा कहते 1942 रे समस्ते जानछ क्विट इंडिया मूवमेंट कौटी हम तुमको बॉम्बे लाहौर कराची तुमको सार बॉम्बे सेशन हम कौटी हम बॉम्बे रू स्टार्ट होता ताले फेमस स्लोगान जोटा गांधीजी कहते डू और डाई कथा कहते गांधीजी क्विट इंडिया मूवमेंट रे समस्ते पार्टिसिपेट कले धीरे धीरे सोशल बेस बढ़ी बढ़ी जीव एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टुक पार्टिसिपेशन यूथ स्टूडेंट पीजेंट वर्कर वुमेन एवरीबॉडी टुक पार्टिसिपेशन आम कहीपर एथेर तुम नहीं मूवमेंट ओडिशा वाज कैरेक्टराइज्ड बाय मास प्रोटेस्ट अंडरग्राउंड एक्टिविटीज जमती आम कह अंडरग्राउंड एक्टिविटीज बॉम्बे होता ओडिशा होता इवन बिजू पट्टनायक आम कहीपर से भाग नहीं बिजू पट्टनायक कथा नहीं जाओ राइट एम भाग नहीं ब्रिटिश रेस्पॉन्स टू द क्विट इंडिया मूवमेंट सीवियर ऑपरेशन करवा फिर भी रोकी पारिबा नहीं एंड फाइनली हमको इंडिपेंडेंस देवाक पड़ो 1947 रे क्विट इंडिया मूवमेंट ओडिशा स्ट्रेंथन द मास पार्टिसिपेशन एंड कॉन्शियसनेस कहबा आंसर इज द पी फटाफट हो पार क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री सहित रिलेट होगी बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द एक्टिव अंडरग्राउंड एक्टिविटीज आम कह ब्रिटिश आम कह दैट इज स्टूडेंट्स एंड यूथ जमती तुम आम कहीपर इट इज जमती फॉर एग्जांपल्स आउ ती जनक मोर ना मन पड़ूनी ए कौन था ना कि मेहटा उषा मेहटा थे मोर जी मन पड़ुची राइट उषा मेहटा थे से कहीपर से भी भाग नहीं क्विट इंडिया मूवमेंट जब मुझे कहीपरि सो दीज आर काफी इंपोर्टेंट मूवमेंट आम कहीपर जोटा देखा तुमको राइट चलो फिर नेक्स्ट आम जा तो क्विट इंडिया मूवमेंट आम कह नेशनलिज्म एंड डिपेंड अमंग द मासेस कहीपर मास मूवमेंट द मूवमेंट इन ओडिशा पार्ट ऑफ द वाइडर ये तो सब जीव वाइडर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स आम कहीपर नॉट फीचर कही अंडरग्राउंड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन मास पार्टी ब्रिटिश सपोर्ट टू द कांग्रेस ना ब्रिटिश कहीं सपोर्ट करो कांग्रेस को करिवो नहीं चलो फिर क्विट इंडिया मूवमेंट इन ओडिशा रिफ्लेक्टेड द स्प्रेड ऑफ नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स टू द वाइडर सोसाइटी यस ब्रिटिश सेपरेशन जोटा करते इंक्लूड अरेस्ट एंड फोर्सफुल दैट इज रिप्रेशन दीज आर ऑल्सो करेक्ट आम कह तो ओडिशा क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म आम देखीदे पूरा एथरे किसी ना सो इजी क्वेश्चन रही राइट फ्रीडम पाई तो आम करूँ ना क्विट इंडिया मूवमेंट तो है तुम क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म नेक्स्ट को जी आम क्विट इंडिया मूवमेंट को आउ देखी नहीं ना प्रजामंडल आम आसवा प्रिंसली स्टेट मूवमेंट आसो प्रिंसली स्टेट को लेकिन ना ये जो प्रजामंडल रही दिस इज ऑल्सो काफी इंपोर्टेंट आम कहीपर है प्रजामंडल मूवमेंट आसिक आम पहुँचीचे आम लास्ट लेग को आसिक पहुँचीचे आउ अल्प रही आम कह खत्म करने ओडिशा हिस्ट्री हाँ दिस वुड भी जब प्रजामंडल कहीं प्रिंसली स्टेट जो मैंने आम कहीपर गरजात स्टेट जहाँ कहुए ये जो गरजात स्टेट मैंने कौन कहले ब्रिटिश छत्र छाया रही ब्रिटिश अम्ब्रेला रही मैंने ऑपरेसिव करते जमी मुझे तुमको कहली कि बेठी कथा नहीं जाओ जमी आम कह वर्क विदाउट पे कथा नहीं जाओ
बेगारी कथा नहीं जे क्यारी अफ गुड्स फ्रम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कह विदाउट वेज आम कहीपर मागण कथा नहीं ड्यूरिंग द सेरिमनी जमी मैरेज पर लोक मागिकी देव राजा को रासत कथा नहीं राजा जो बुलापी जी राति स्टे कहवा खाଇବା फाइबा ये सब करुले प्रजामंडल प्रजा मान सप्रेस करते राजा मैंने कह जमीदार मैंने राजा मैंने जो आम गरजात स्टेट कहे से लोक मैंने मुवमेंट कले तेणुक जो प्रिंसली स्टेट एम प्रजामंडल आम कह खास कर प्रिंसली स्टेट रही है कौटी प्रिंसली स्टेट आम कहीपर ये जिते अनुगुल कथा नहीं केउझर कथा नहीं संबलपुर कथा नहीं संबलपुर कहे मयूरभंज कथा नहीं सुंदरगढ़ कथा नहीं अनुगुल कथा नहीं बौद्ध कथा नहीं रेढ़ाखोल कथा नहीं ये सब कथा नहीं इनक्लूडिंग मु कह तुम आमर यहाँ कौन नयागढ़ कथा नहीं ये सब थे प्रिंसली स्टेट ऑब्जेक्टिव प्रजामंडल कौन थिला डेमोक्रेटिक रिफॉर्म राजा शासन को हटाओ डेमोक्रेसी आनो आम कहीपर दैट वाज द ऑब्जेक्टिव थिला प्रजामंडल कहीं प्रजामंडल एक्टिविटीज कौन थे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड ऑपरेशंस को खत्म करवा आम कहवा तेणु दैट वाज इंपोर्टेंट आम कहीपर ताले व्हिच ऑफ द प्रिंसली स्टेट मु तुम कहली नीलगिरी तालचेर ढेंकानाल सब जाक था ऑल दे ऑल वे तब प्रिंसली स्टेट्स थे मुझे कहली तुमको आ ये प्रजामंडल केबे हुई आम कहीपर तुमको सर द प्रजामंडल मुवमेंट ओडिशा गेन मुवमेंट केबे होता तुम कह आम कह दैट मीन्स 1920 1940 भितर हुए एक्चुअली ये स्टार्ट हुए 1900 आम कह 10 1904 बेलू स्टार्ट हो जाए आम कह खास कर 1920 40 भितर काफी मुमेंटम गेन करे एंड बहुत सारा से तुम बाजी राउत कथा नहीं छोट पिलाटा से तार जीवन देते आम कहीपर जोटा कि ढेंकानाल जो से प्रतिवाद करते मारिदे द मेजर इश्यू प्रिंसली स्टेट कौन था फोर्स लेबर एंड आर्बिट्रेरी रूल थिला जोटा कि प्रजा मैंने प्रतिवाद करुले प्रजामंडल मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट इंडियन नेशनल मूवमेंट दैट इज व्हाट इंडियन नेशनल मूवमेंट द मूवमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द पॉलिटिकल आइकनिंग एंड द प्रिंसली स्टेट एंड द राजा मान को हटेबा थिला लोकंकर ऑब्जेक्टिव एंड दे डिड इट आल्सो व्हाट दे डिड इट आफ्टर द इंडिपेंडेंस द प्रिंसली स्टेट of Odisha were merged with what the province of India and the Union of India किछि province रे मिसी जिवो किछि union रे मिसी जिवो पारे किंतु at the end of the day समस्त को मिसिया पड़ियो जेमिति कि मु कहबी हमर रहि छि कि मयूरभंज कथा नै छ the integration of princely state took place mainly आम कह 47-49 रे के 47-49 रे सेवन को मर्ज करा गला बिकॉज इंडिया तो गोटे रहबो ना 10टा थोड़ी रहबो मर्ज इन प्रिंसली स्टेट्स रहबो टेरिटोरियल इंटीग्रेशन टू द मॉडर्न ओडिसा रे मिसी जिवो प्रजामंडल सिग्निफिकेंट कहीं कि डेमोक्रेटाइज हो गला प्रिंसली स्टेट्स मानो को बस बहुत बढ़िया क्वेश्चंस रही Which of the following is the best describe the प्रजामंडल जदि पॉपुलर मूवमेंट प्रिंसली स्टेट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थिला मर्ज करथिले सेमन को कंसोलिडेटेड ओडिसा पॉलिटिक्स करके खत्म कर दिया हम तको Arose of princely states demand for the democratic reforms all थिला nationalist all would be the answer फटाफट तुम देखि दियो केते इजी क्वेश्चंस रही इजी एंड डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस करे फोर्स लेबर इज सब जगह तुम कहबो दैट मींस एट अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑलरेडी एक्जिस्टेड ना नथिला रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पई लढुथिले लोक माने Merger of princely state into Odisha after the independence reflect the completion of the state formation process modern Odisha जोटा में थिला प्रजामंडल मूवमेंट इन ओडिशा हिस्टोरिकल लिंक्ड विथ anti-colonial what nationalism and democratic aspirations the finally प्रजामंडल movement success habo loko manankar justice malibo and that is the end of Odisha history for me and I will thank you so much everyone for your kind love and support राइट एत सारा अफेक्शन देछ मते ये अल्प दिन भितर मोर जो एफर्ट रही मु कहबी जदि तुम मानक मोर लेसन सब भल लगे मु स्टडी एकुरे ऑनलाइन कोर्सेस सब नौची जो थरे मु तांकर परमानेंट फैकल्टीज रही राइट सेठी मोर कोड अछि मोर कोड रहउची तमर माने स्टडी एकुरे तुम माने मु कोर्स को यदि अवेल करिवो स्टडी एकुरे कोनोसी कोर्स को तुम एनरोल करि परिवो बाय यूजिंग माय कोड SH live and I will support you I will mentor you for the OCS preparations fine. So once again a big thank everyone for the supporting thank you everyone Jai Jagannath and don't forget to like share and comment jete matra share kari paribo that would be a blessing for me thank you everyone.